देखिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को अगर मैं सिर्फ अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, दे पजेस गुड नॉलेज, लेकिन उनको सरकार पढ़ाने दे तब तो। सिर्फ मुझे लगता है कि धान और घास कटवाने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं बचा, बेचारा उन सरकारी टीचर्स को नहीं दे रही है। हमेशा लड़की का ही फोन क्यों चेक हो और हमेशा नहीं, लड़की पर ही क्यों जोर जबरदस्ती हो? वो कहीं ना कहीं पढ़ने कम जाते हैं और लड़कीबाजी ज्यादा करने मतलब जाते हैं। आपका बेस खराब होने, कोई भी सरकार मुझे नहीं लगती, चाहे किसी की भी सरकार हो, आरजेडी, जेडीयू, ठीक है, बीजेपी, कोई भी ये नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। गवर्नमेंट पढ़ेगी तो सवाल पूछेगी, भाई बिल्कुल। सीधी सी चीज है, वो आप नहीं पढ़ेंगे तो उनका झंडा कह उठाइए। रहे हैं कि एक बंदा आपके पास 3 बार कैम्ब्रिज में एडमिशन किया, नहीं टेस्ट पास कर पाया, चौथी बार उसने आपसे घर पे आकर तीसरी बार, हाँ। तीसरी बार 2 बार यहाँ फेल किया, तीसरी बार में आपके पास घर पे आकर के पर्सनल ट्यूशन लिया, उसके बाद फिर उसको आपने पढ़ाया। आज वो बंदा खुद का इंस्टीट्यूट खोले हुआ है और आपको कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है और आपकी बुराई भी करता है। फिर वो 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर रीएडमिशन। हाँ, हालांकि दूसरे बार जब एडमिशन लिया तो उसमें 100 का नोट भी डुप्लीकेट जाली दे दिया मुझे, जिसको उसको जाकर के लौटाना पड़ा था मुझे। मैं नाम गांव का बताऊंगा तो बहुत लोग समझ जाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं। प्रदेश में एक नियम आ गया है कि 15 या 50 बच्चे से कम होंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। यही आदित्यनाथ योगी का बयान है और इस पे काम चल रहा है। भाई देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी नहीं, बात कर सकते क्योंकि मुझे ये भी पता होता है ना कि ज्यादातर वैसे लोग बोलने वालों में से होते हैं जो या तो इंस्टीट्यूट में कभी डांट खा करके निकले हों, ठीक है, जो कभी पैसा लेकर के गए हो, वो एकदम नेगेटिव बात करेगा। दूसरी मैं बता दूंगा, नाम से बता दूंगा, नकली नोट दिया हो अगर या फिर नकली नोट दिया हो तो उन लोगों की अगर मैं पोल खोलना छोड़ूंगा। जिस कुछ सोशल मीडिया के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि फोटो को डालते हैं फेसबुक और इंस्टा पे और वहां से जनता का भी कुछ सवाल करिए। वेलकम टू द अनफिल्टर्ड टॉक्स। आज हमारे गेस्ट शेरघाटी के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने हजारों बच्चों को अंग्रेजी सिखाकर उन्हें एक ऐसी स्किल दी है जिससे बच्चे अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने 23 साल से लगातार अपने छोटे से शहर शेरघाटी के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने और पढ़ाने और बोलने में महारत हासिल करवाई है। आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे शेरघाटी के कैम्ब्रिज स्पोकन इंग्लिश के संस्थापक विकास सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच इमरान ब्रो, एंड एज ऑल्सो यू प्लीज, एंड अनफिल्टर टॉक के सारे मेंबर्स को हमारी तरफ से धन्यवाद। स्पेशली यू इनवाइटेड मी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस फॉर द पॉडकास्ट। Thank you, thanks a lot. And I know that whatsoever you have been doing there, you're gonna do. Such kind of initiatives was actually required, and I'm just feeling really excited and happy too. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के आप लोगों से मिलके, और अब क्या क्या बातें होंगी वो तो वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच। पहले जैसा कि इमरान भाई ने इंट्रो में बताया कि आप 23 साल से लगातार इस लाइन में हैं जी, इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। Yeah. सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया स्पोकन इंग्लिश की? स्पोकन इंग्लिश का? और भी बहुत सारी फील्ड है, सच एज यूपीएससी की तैयारी या फिर हिंदी ग्रामर, लेकिन आपको इंग्लिश स्पोकन का आइडिया कहाँ से आया? तो इसके में आप थोड़ा सा बताइए। थैंक यू डियर, आई थिंक दैट्स रियली एन ऑसम क्वेश्चन। कभी किसी ने पूछा नहीं कि ऐसे आइडिया सिर्फ इंग्लिश का ही क्यों आया। ये बात थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, मतलब आपको थोड़ा सा 2 डिकेड पहले जाना पड़ेगा, करीब 2001 या 2 में चले हैं जी। तो इन 2001 आपको सबसे पहले ये जानना है कि कैम्ब्रिज एस्टैब्लिश हुई थी 2002 में। तो 2001 जब था तो उस समय मैं इंटरमीडिएट कर रहा था जी, या फिर ग्रेजुएशन में होऊंगा, मतलब बस ये था दौर। तो मैं जैसे इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई तो मेरे डैड जो है वो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, अब तो रिटायर भी हो चुके। तो मुझे ये लगता था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में महसूस करता था, क्योंकि जब बाहर में मैं रह रहा था गया में, तो वहाँ पे लगता था कि भाई हम लोग 3-4 भाई हैं और पापा जी अकेले हैं, तो कैसे आखिर ये चलेगी कटेगी। तो मुझे लगा कि मैं यूपीएससी की जो तैयारी, उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था इंटर में ही, इंटर जब सेकेंड ईयर में था तब से ही, और वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब था तब तक चल रही थी। लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा सपोर्ट क्रिएट किया जाए ताकि हमारी मतलब फैमिली में कुछ ग्रोथ हो, क्योंकि पापा के पास जो भी सैलरीज वगैरह आता तो मुझे लगता था वो खाने पीने में सब कुछ निकल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा था डियर। तो वहां से मैंने
मुझे ये लगा कि अभी यूपीएससी करने में मुझे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में थोड़ा देर है, तब तक मैं स्पोकन इंग्लिश को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था इंग्लिश को लेकर के, बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच। हालांकि मेरी सब्जेक्ट नहीं रही है इंटरमीडिएट के बाद इंग्लिश, बट इट हैज़ बीन माई प्रोफेशन बिकॉज आई एम जस्ट लिविंग माई पैशन देयर। मैं अपने पैशन को जी रहा हूँ, जुनून को, ठीक है। पैसे आएंगे नहीं आएंगे उससे मतलब नहीं है, बट आई एम अपडेटेड, टोटली डेडिकेटेड पर्सन। आई मीन्स ऐसा नहीं कि मीन्स फॉर एज लॉन्ग एज आई एम देयर इन माय इंस्टीट्यूशन आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट, नो, अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट टाइम्स आल्सो आई जस्ट बी बिजी विद द स्टूडेंट्स वर्क ओनली, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर, उनको व्हाट्सएप पे, उनको इंस्टा पे, मतलब हर जगह पे उनको कहीं ना कहीं मैं 24/7 असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब स्टार्टिंग में जो था वो दिमाग में आने के पीछे ये था कि भाई थोड़ा सा इंग्लिश को मैं नरिश भी कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिरघाटी, परहैप्स हो सकता है कि सिरघाटी बहुत सारे लोग ये नहीं जान रहे होंगे कि सिरघाटी इज माय बर्थ प्लेस आल्सो। वर्क प्लेस तो सारे जान रहे हैं, शायद आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि बर्थ प्लेस मेरी नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ नहीं, चंडी स्थान से था, लेकिन मेरी जन्म सिरघाटी में। एक्चुअली आई वाज बोर्न एट माय ग्रैनीज हाउस, नानी के घर में। तो आई विल बी टेलिंग यू द मोहल्ला नेम लेटर कि कौन सा मोहल्ला था। तो एक मतलब इंक्लिनेशन थी मेरे इसके साथ जुड़ा हुआ। और 2002 के अंदर जो है, आप जब पता करेंगे कि सिरघाटी का एनवायरनमेंट क्या था, तो बिल्कुल वो उस समय इंग्लिश के प्रति, मतलब क्या बोलूं, गरीब थे लोग इंग्लिश को लेकर के। मैं बोलूं कोई माहौल नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं थी। प्राइवेट स्कूल्स भी जो थी, एक डीएवी थी जो कि एक शिशु दरबार हाउस में चल रहा था, ठीक है। और उस टाइम, और वो भी मर्जिंग थी, रेंटेड बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ। आप इस चीज को पता भी कर पाएंगे। प्रकाश विद्यालय एक था जो कि इंस्टीट्यूट चल रहा था, और एक शास्त्रीय स्कूल, ये 2-3 प्राइवेट स्कूल थी। शास्त्रीय स्कूल हमजापुर, हाँ नहीं शास्त्रीय स्कूल में इनकी बात करूँ, सिरघाटी की। अच्छा, शास्त्रीय। और उस समय एक और स्कूल मैंने बताया आपको, डीएवी, और एक 2-3 स्कूल थे। अब उनकी क्या कंडीशन थी मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन एनवायरनमेंट जहां तक इंग्लिश की बात थी, वो बिल्कुल जैसे लोग हिंदी बैकग्राउंड से, तो खुद मैं भी जो है बिहार बोर्ड से मैट्रिक करके गया था, ठीक है। और मैं कभी सीबीएसई का शकल भी नहीं देखा, ठीक है। और मैट्रिक में क्या बताऊं, 1996 का बैच का स्टूडेंट में रहा। तो आपको शायद पता नहीं होगा, आई वाज जस्ट सेकंड, नॉट फर्स्ट। ये सुन करके भी कुछ लोग को हैरानी हो सकती है कि सेकंड, आई वाज सेकंड, नॉट आई कुडंट मींस स्टैंड फर्स्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1996 में जब मैट्रिक किया था, तो उस साल पूरी स्कूल से सिर्फ 3 लड़कों की रिजल्ट हुई थी मेरे स्कूल में, और पूरी रंगलाल से 16 स्टूडेंट की। अगर आप पास में कोई पुराने लोग हैं तो इस चीज का पता कर सकते हैं। उस 3 में तीनों का रिजल्ट सेकंड था, और 2 लड़के जो थे प्राइवेट से पास किए थे। हमारे स्कूल अनुग्रह नारायण सिरघाटी की जो सुगी में पड़ता है, चंडी स्थान सुगी जिसको आप कहते हैं, वहां। तो उस समय मेरी सारी सब्जेक्ट तो एवरेज थी, 50 या 51% ऐसे ही कुछ मार्क्स आया था, लेकिन इंग्लिश में मात्र 30 मार्क्स था। तो पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर 30 नंबर है, अगर 1 नंबर भी कम होता तो मैं फेल लिस्ट में कहलाता। तो जब मैं गया रहने के लिए वहां पे गया था स्टडी के पर्पज से, तो मुझे लगा कि भाई सबसे पहले इंग्लिश को ठीक करनी चाहिए। सिर्फ पास मार्क्स आपके आए थे? बिल्कुल हाँ, बस पास हो गया था मैं। तो आई थैंकिंग गॉड कि कैसे भी पास कर गया मैं। हालांकि लड्डू तो उतने में भी बांट दिया था, 2nd डिवीजन में भी। आज तो 1st डिवीजन में मुंह फुला करके बच्चा बैठता है। जैसे अभी भी मैं देखा हूँ मेरे यहाँ खुद मेरी बेटियां मतलब अभी पास की, मार्क्स थोड़ा कम आया, कितना है भाई, तो 70-72% है। हम भाई इतने में 2 लड़के पास हो जाते, ठीक है, हमारे टाइम में। तो खुश होना चाहिए तुमको, लेकिन नहीं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि पहली बार मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इंग्लिश को कैसे ठीक करना है। तो वहां पे हमारे रूम में, वहां जहाँ पे मैं रह रहा था, वो एक लॉज थी, प्रिपरेशन कर रहे थे। ये रामपुर में पड़ता था जगह, और वहां पे 5-7 कमरे थे। तो हमारे कमरे के बगल में एक लड़का आता था, अजीत नाम का, जो एयरफोर्स में था, अभी है, सॉरी। उस समय लड़का आता था। मेरे रूम के बगल में एक उमेश कुमार है, जो अभी क्या बोलते हैं, सासाराम साइड में एक सारे थाना है जहाँ पे अभी SHO बना हुआ है, बने हुए हैं। तो उन्हीं के रूम में वो मिलने आता था, और मैं उनका बगलगीर था। तो वहां पे उनके रूम में मैं जाता था, उनको सुनता था। वो अजीत जो था, उसने एक कोचिंग ज्वाइन करके रखा था, सुजात कोचिंग, सुजात अली जो गया में थे। और वो आकर के बताया कि उमेश तुम्हें भी ज्वाइन करना है, देखो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। वो कोशिश करता था बोलने की, तो मैं भी उसको सुन रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब मैंने सुना, तो मैं बोला कि भाई मैं कोशिश करूँ क्या, मतलब ट्राई करूँ। तो बोले विकास तुम तो मतलब तुम कैसे कर लेगा। हमने बोले कि भाई कोशिश करते हैं। तो मैं जब फर्स्ट डे कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज में उसके साथ बात किया ना, तो बड़ा खुश हो, बोले कि यार अब हम यहीं पाएंगे, उमेश के पास नहीं आएंगे, और तुमसे ही बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात करो। 1-2 दिन बात किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार ये बंदा जा रहा है उधर, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने ऑक्सब्रिज जाकर के ज्वाइन किया। इंटरेस्ट आपका जगने लगा। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे लॉज के थे, मैंने बोला कि भाई कोई चलोगे, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश इंस्टीट्यूशन का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। वो
मतलब दैट इज अ बिट डिफरेंट, नहीं टोटली डिफरेंट होती है अंदर में। इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना नहीं है, और ये बातें पहले से लोग बता करके रखे थे, प्लस फाइन होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय फाइन ये थी कि वो पेन रख लेते थे आपके पास, अगर कैश अमाउंट नहीं, कैश अमाउंट था नहीं तो डायरेक्टर खड़ा कर देते थे 10 मिनट 20 मिनट के लिए। आपको आपसे ये नहीं पूछते कि आप जूनियर हो या सीनियर हो, ठीक है, वो ट्रीट करते थे। और ऑक्सब्रिज की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो मैं ये सोच करके गया था फर्स्ट टाइम कि नहीं, कुछ भी हो जाए, बेइज्जती कितनी भी हो ले, एक ही दिन होगी ना, एक दिन अगर बेइज्जती होगी तो दूसरे दिन मैं नहीं जाऊंगा। ये सोच करके मैं 300 रुपया लिया घर से, उस समय 3 ही सौ फी थी, और 200 एडमिशन फी, 450 या 500 रुपए के आसपास में मैं उसको दे करके पहला क्लास गया था। और मेरी पहली टीचर थी निखत मैम, बहुत ही सिंपल सॉबर। इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया, जैसे कैसे खड़ा होने, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ठीक है, बिल्कुल मैं परफेक्ट चीज मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट डे जब मैं गया तो क्लास में बड़ा अजीब सा, मतलब मुझे फील हुआ कि कैसे बोलना है, क्या करना है। मैडम बोला कि आ जाओ सबको इंट्रोड्यूस करने। तो पहले मैंने सुना, तो उसमें कुछ क्रेन कुछ नाजत के भी बच्चे थे, तो थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। मैं घबराहट तो हो ही रही थी मुझे अंदर से, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी बैकग्राउंड वैसा रहा नहीं था, ठीक है, अपना पहनावा भी जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं जैसे हम लोग नॉर्मल पहनते थे। तो जब मेरी बारी है तो मैं भी इंट्रोड्यूस करने गया, हेलो सर, माय नेम इज विकास कुमार, आई एम फ्रॉम, मतलब वो जो कुछ सोच करके गए थे कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसा बोलना है। प्लस हाथ जो खड़े थे तो ऐसे, जब जैसे हम लोग को पहले स्टूडियो में कैसे फोटो खिंचवाना था, ऐसे करके खड़े हुए कि आँख हिलना चाहिए ना, तो कुछ ऐसी मतलब मेरी कंडीशन थी। मैम बोली अरे थोड़ा कंफर्टेबल हो भाई, अब हमको ये नहीं समझ कि कंफर्टेबल कैसे होना है। तो बहुत सारी चीजें, तो वहां से मैं मोटिवेट हुआ ऑक्सब्रिज से कि नहीं, इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और बहुत ज्यादा पैशनेट हो गया मैं। वहां छोड़ने के बाद कुछ दिन के लिए मुझे क्लास लेने को भी मिला था एज ए जीडी कोऑर्डिनेटर्स। वहाँ पे ग्रामर के टीचर अलग होते थे, जीडी के अलग। तो मैं कुछ जीडी कंडक्ट किया, जैसे किसी दिन टीचर्स नहीं है तो सर दे दिया गया, तो उस समय सतीश सर डायरेक्टर थे। तो वो कई बार मुझे देखा कि नहीं बंदा ठीक ठाक है, मतलब जब मेरी 6 महीने हो गए थे तो थोड़ा कंटिन्यू तो और मैं बता रहा हूँ कि 8 महीने मेरे 6 महीने की कोर्स थी, 8 महीने हुआ था, उसमें एक सिंगल डे में एब्सेंट नहीं था। अच्छा, सिंगल डे भी फुल्ली डेडिकेटेड। यस, फुल्ली डेडिकेटेड। और यही वजह है शायद कि रेगुलरिटी के कारण, और कुछ मतलब इंग्लिश ठीक ठाक हो गई थी, बहुत ज्यादा तो मैं बेस्ट नहीं कर सकता। ग्रामर पोर्शन अच्छी थी, पर लैंग्वेज में एक्शन को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो सर दे देते थे। अब वहां से मुझे लगा कि इस चीज को तो मैं कर सकता हूँ खुद से भी, तो क्यों ना, जब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हम सरघाटी चलते हैं, और अपने एरिया में कोई भी स्पोकन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम करते हैं तो यूपीएससी भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुएशन मेरी होने में टाइम है, अभी 2-3 साल है, तो यूपीएससी की भी तैयारी कर लेंगे धीरे धीरे, और इधर इंस्टीट्यूट भी थोड़ा ग्रो कर जाएगा, तो मेरा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगा। ये सोच करके मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली। उसके बाद तो सर आपने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत सरघाटी से की, और बहुत अच्छा नाम रखा, कैम्ब्रिज अंग्रेजी। इसमें भी मैंने सोचा था कि क्या करा जाए, तो इसकी भी कहानी मैं बताऊं। नाम से रिलेटेड कोई कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी, कैम्ब्रिज ही क्यों? देखिए एक चीज हुआ था कि मैं जहाँ जाता था वो उसका नाम था ऑक्सब्रिज, और उसके बगल में एक इंस्टीट्यूट थी जिसका नाम था कैम्पफोर्ड, उस समय 2002 की बात कर रहा हूँ। और एक इंस्टीट्यूट थी गया में, उस समय ब्रिटिश ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाता था, इस बात के लिए वो जाना जाता था। कैम्पफोर्ड तीसरे पोजीशन पे आती थी, और ऑक्सब्रिज का फर्स्ट पॉपुलैरिटी के मामले में फर्स्ट पोजीशन था। हर कुछ मैनेजमेंट, ठीक है ना, टीचर्स, एवरीथिंग वाज फिल्टर्ड कंप्लीटली। तो वहां पे सवाल क्या था आपका? सवाल बेसिकली ये था कि आपने कैम्ब्रिज ही अपना कैम्ब्रिज मैं भूल गया था। तो कैम्ब्रिज मैंने देखा कि वो ऑक्सब्रिज है, तो ऑक्सब्रिज कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई संस्था है ही नहीं पूरी दुनिया में। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को हाइब्रिड करके उन्होंने ऑक्सब्रिज किया। तो कैम्ब्रिज नाम और ऑक्सब्रिज नाम, ये जो दोनों यूके के यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सब्रिज और ऑक्सफोर्ड, तो और कैम्ब्रिज दोनों, ऑक्सफोर्ड पुरानी थी, कैम्ब्रिज बाद में। तो मुझे लगा कि इसको हाइब्रिड करने से अच्छा है कि मैं एक या तो ऑक्सफोर्ड रख लूं या कैम्ब्रिज रख लूं। मुझे कैम्ब्रिज पे ज्यादा मतलब ये जा रहा था कि नहीं, कैम्ब्रिज थोड़ा सा लिक्विडिव नाम टाइप का लग रहा है, तो और इंग्लिश के फील्ड से भी रिलेटेड है, तो मैंने कैम्ब्रिज दिया। तो कॉपीराइट आया कि ना वहां से? नहीं, कॉपीराइट क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के लिए आप जब वेबसाइट बनाते हैं सेम नेम से, तब कॉपीराइट वगैरह का इश्यू आते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर जो कैम्ब्रिज के नाम से चल रही, कोई कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, ऑक्सफोर्ड के नाम से भी चल रही हैं, ऑक्सफोर्ड के नाम से भी है, बहुत सारी हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर किया हो रहता है ना। आपने कभी नहीं सोचा कि अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपेंशन करने के लिए ऑनलाइन भी आया जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले? वैसे तो लेते हैं हम,
लेकिन और आपकी रील्स आती रहती है, लेकिन कभी आपने फुल्ली अपने आप को उस तरफ नहीं जाना चाहा कि ऑनलाइन ही क्लास कर दिया जाए? मैं बता रहा हूँ, देखिए शायद फैज ब्रो आपको ये जानकारी नहीं कि कैम्ब्रिज पे ऑनलाइन क्लास चलती है कि नहीं चलती है। इसके जी। पीछे भी वजह है कि क्यों नहीं पता है। मैं पिछले 1.5 से 2 साल हो गए मैं चला रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास मेरी चल रही है, जी। जिसकी टाइमिंग होती है 8 PM to 9 PM इवनिंग में। ओके। ठीक है, मैं यहाँ इंस्टीट्यूट से जाने के बाद रिफ्रेश होता हूँ, थोड़ा जी। सा रेस्ट करने के बाद आधे घंटे फिर से मैं रेडी करता हूँ रूम को और घर से ही लाइव करता हूँ। वहाँ पे सब कुछ सेटअप लगा रखा है, लेकिन उसको ग्रो नहीं कर पाने की वजह, हमने जो ऐप परचेज किया हुआ है वो किसी और संस्था का है, नाम जरूरी नहीं बताना, मतलब किसी और का है। जी। तो अब वहां पे क्या होता है कि उस ऐप का ऐसा मोनोपोली है ना कि आपकी जो भी वीडियोस हैं वो आप ना ही आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ना फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ना यूट्यूब पे कर सकते हैं। अच्छा, अब उसी दिक्कत क्या एप्लीकेशन पे है, मेरे पास रहते हैं वीडियो अभी मेरे फोन में कम से कम 300 से ज्यादा वीडियोस जी। होंगे और 1-1 घंटे की क्लास की पूरी, लेकिन एक वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट को बताने के लिए, फेसबुक पे लोगों को बताने के जी। लिए मेरे पास लाइव क्लास चलती है, अब फिर से मुझे अलग से वीडियो शूट करके डालना है, ये जो कि बहुत टफ मेरा सवाल इसी में था कि आपने इंटरनेट में आने का नहीं सोचा। इट मीन्स ये नहीं कि आप वो एप्लीकेशन यूट्यूब पर अपना क्लास, इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे कभी नहीं सोचा कि एक क्लास यूट्यूब पे लोगों को दें? नहीं, ये मैं basically- टेक्निकली थोड़ा सा वीक हूँ, मीन्स एक्चुअली Okay. टेक्निकल नॉलेज कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है कि उस पे कैसे मैनेज किया जाए। जी। तो मैंने एप्लीकेशन ले रखा है इन हर्डल्स को कम करने के लिए, जी। जी। और बाकी यूट्यूब के सारे फंक्शन से मैं वाकिफ भी नहीं हूँ। हालांकि यूट्यूब पे चैनल अपनी है पर उस पे मैं वर्क ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी नहीं, ज्यादा आपने नहीं। जिस एप्लीकेशन का बात किया वो एप्लीकेशन आपको पे करती होगी उस क्लासेस के लिए, वो जो आपने नहीं, वो अमाउंट जो है पहले आती है तो उसके अकाउंट में जाते हैं और वहां से फिर अमाउंट मेरे पास आ जाता है। वो तो पे करते हैं। तो ये बिल्कुल। चार्जेबल कोई एप्लीकेशन है जो टीचिंग के लिए टीचर्स को पे करती है, तो वो उससे नहीं, वो नहीं, मैं बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है सर कि आप 23 साल से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्यों कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप अपने शिक्षा को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है इंग्लिश सिखाने में बच्चों को, क्यों ऐसा सहारा नहीं लिया अपने बच्चों से ही, या बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपकी शिक्षा को, आपकी अंग्रेजी को फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेट पे, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे हम वेबसाइट के एग्जांपल थ्रू देते हैं, हो गया। खान सर को आप जानते होंगे, पटना वाले खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते होंगे, अवध ओझा सर, ये लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। इनका सब्सक्रिप्शन भी लेकर के लोग ये करते हैं, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, यूट्यूब पर आप जाकर देख के सकते उनकी वीडियो देख सकते तो हैं। ऐसा आपने इस लाइन में आप मेरे पास इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, एक तो मैंने बताया कि थोड़ी सी टेक्निकल जो वीकनेस है, क्योंकि मैं जिस वो वाई जनरेशन से हूँ, जेनजेड से तो है नहीं पहली चीज। तो जो अभी के जो बच्चे हैं क्लास 10th वाले 9th वाले, उनकी खास करके मल्टीमीडिया और इसके मामले में बहुत ज्यादा ये है। ज्यादा है जी। टेक्निकल। अब हमें एक टेक्निकल कोई ऐसा बंदा मेरे पास भी नॉलेज में नहीं है जो मतलब इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करे। प्लस अगर उनको आप रखते हैं तो उनके लिए भी आपको अमाउंट कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। कोई एक आध बार काम कर सकता है आपके लिए, रेगुलर करेगा तो उनको आपको हायर करना पड़ेगा। तो वैसे फिर उसके लिए स्टूडियो की सेटअप चाहिए। तो मैंने उसके लिए ज्यादा सोचा नहीं कि यूट्यूब पे जाने के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि लाइव क्लास के लिए मैंने सेटअप लगा रखा है, पर वहां पे बोर्ड अभी डिजिटल नहीं रखा। अब इसके पीछे भी वजह है कि क्यों नहीं रखा। डिजिटल बोर्ड लेने को ले सकता था, पर दिक्कत क्या है कि मेरी क्लास 8 घंटे चलती है इंस्टीट्यूट शरघाटी में, और 1 घंटे में लाइव लेता हूँ घर पे। अब मेरे दिमाग में 2 साल पहले से आ रहे कि डिजिटल ये तो रहनी चाहिए। एक डिजिटल बोर्ड की कीमत अभी बाजार में करीब 2 लाख रुपया होता है, अच्छा खासा, अगर आप ठीक ठाक ले रहे हैं तो। अगर मैं उसको इंस्टीट्यूट में लगाऊं तो फिर से लाइव हमको नॉर्मल बोर्ड पे ही लेना है। अगर उसको घर पे लगा दूं तो सिर्फ 1 घंटे क्लास के लिए घर पे लगाऊं और बाकी सबको फिर मुझे नॉर्मल बोर्ड पे देना। अब इस असमंजस की स्थिति की वजह से मैं दोनों में से कोई डिस्टेंस नहीं ले पाया, क्योंकि 2 बोर्ड को एक साथ अफोर्ड करने वाली 2-4 लाख रुपए सिंपल सी चीज मैं बताऊं, सरघाटी बहुत बड़ी जगह नहीं है। क्या आप स्टूडेंट को ये दिलासा दीजिएगा कि बहुत जल्द हम सेटअप करने वाले हैं इस टाइप का? या डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट। मैं कोशिश कर सकता हूं, और कुछ टेक्निकल बंदे अगर मिल जाए जो लगे कि मतलब इस फील्ड में हमारी मदद कर दे, कोई हो सकता है हमारे स्टूडेंट के बीच के कोई हो, ठीक है, जो शुरुआत में थोड़ा सा पेमेंट अगर हो तो थोड़ा कम सम में भी अगर काम चल जाए, तो ये मैसेज मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए बोल दूं यहाँ पे कि अगर कोई वैसे मिल जाए तो संपर्क में भी आएंगे तो कुछ सोचूंगा मैं। अब मान लीजिए अगर शुरू से ही उनकी चार्ज कुछ हाई टाइप की होगी तो मैं ज्यादा एफर्ट शायद ना कर पाऊँ। बहुत सारे मतलब चैलेंजेस हैं ब्रो, मतलब क्या है, सरघाटी छोटी जगह है, यहाँ पे बहुत बड़ी टाउन नहीं है, और खास करके इंग्लिश जैसे लैंग्वेज को पढ़ाकर अपना पेट पालना जो है ना, दैट इज जस्ट अ चैलेंजिंग थिंग फॉर एनी पर्सन। और हम लोग कैसे 23 ईयर्स एग्जिस्ट किए हैं,
मतलब यहाँ पे बिल्कुल। वो एक स्ट्रगल है। मैं बताऊंगा अगर वैसा कोई सवाल होगा आपका तो। अच्छा, ये बात ऐसा सुनने में आया है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विकास सर तो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि किताब भी खुद का बेचते हैं। तो विकास सर तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो क्यों आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं अभी तक जब इतना आप कमाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइनेंशियली कमजोर है या दिखाते हैं कि हम कमजोर हैं? दोनों सवाल है सर। चलिए ठीक है, दोनों दोनों सवाल को देखा जाएगा कि कमाते हैं। देखिए एक चीज है कि अगर आपको साल भर की कमाई है ठीक ठाक तब तो सही है, ठीक है। लेकिन शेरघाटी में क्या है कि स्टूडेंट का जो बेस है वो जनरली मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट से हम लोगों को जो भी इनकम होती है थोड़ी बहुत होता है, ठीक है ना। बाकी जो ऊपर वाले लड़के हैं तो बाहर निकल जाते हैं, जो ज्यादा नीचे के बच्चे हैं तो 2-4 होती है उनकी संख्या, बहुत ज्यादा नहीं होता, 2-4-5-10 ऐसा होते हैं। तो मेनली इंटर और मैट्रिक का। अब क्या है कि आपको जैसे ही मैट्रिक की एग्जाम खत्म होती है, इंटर का खत्म होता है, तो उसके बाद जो है बच्चे वहां पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, जो कि वो जुलाई अगस्त सितंबर तक टिकेंगे। चूंकि 6 महीने की कोर्स होती है, 3 महीने के भी देता हूँ कोर्स, लेकिन 6 महीने के। अब वहां पे क्या होता है कि 6 महीने के बाद उनका डिपार्चर होता है, और जो नेक्स्ट शिफ्ट जो सेकेंड हाफ में जो बच्चे आते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। इतना भी नहीं कि आप क्या बोलूं, मतलब इंस्टीट्यूट को मेंटेन भी कर सके, इतनी कम जाती है। मतलब नवंबर दिसंबर आता है, अच्छा जनवरी फरवरी जब एग्जाम सर पे होता है मैट्रिक का इंटर का, तो उस समय जो बच्चे हैं, हाँ वो बिल्कुल कोई नया एडमिशन आएगा नहीं आपके पास। जो पुराने एडमिशन, अच्छा पुराने एडमिशन में हम लोगों ने डाउन पेमेंट ले रखा है, क्योंकि डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में काफी बड़ा गैप होता है। हमारा ये सोच है कि डाउन पेमेंट में आप कम अमाउंट चार्ज करो, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रखो। तो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास 2% स्टूडेंट होते हैं। अगर 100 स्टूडेंट है तो 2 इंस्टॉलमेंट वाले और 98 रहते हैं डीपी के। डाउन पेमेंट वाले में और इंस्टॉलमेंट वाले क्या होती है, इंस्टॉलमेंट में जो भी एडमिशन लेते वो सीखते नहीं। अच्छा, पूछिए एक सर क्यों नहीं सीखते, पढ़ाते तो आप ही होंगे। बिल्कुल बताइए। दोनों को सेम ही चीजें पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं बताता हूँ आज, क्योंकि हर बार हर किसी को हर चीज बताना बड़ी मतलब मुश्किल है। एक एक बंदे को नहीं बता सकते, ऐसा है कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल डील जी। इंग्लिश एक नई लैंग्वेज है, इससे अग्री करेंगे सभी लोग, हम सभी के लिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, मगही बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वहां पे बड़ा टेंशन होता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट के दिल में डर होता है एडमिशन लेने के पहले, वहां जाएंगे तो एटमॉस्फेयर कैसी होगी, सर हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, कहीं हिंदी बोलने पे कोई डांट ना दे, बोल ना दे, कोई फाइन ना लगा दे, कुछ इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी बना करके रखें कि भाई हिंदी बोलो तो गाना गाना पड़ सकता है आपको फाइन के रूप में, मतलब पनिशमेंट के रूप में। तो ये बात डर पहले से बनी रहती है। अब क्या होता है कि बच्चा जो इंग्लिश सीखने गया है इंस्टॉलमेंट मोड में, तो जो इंस्टॉलमेंट मोड में जाते हैं उनका 50% जो होता है, एक पैर कैम्ब्रिज के अंदर और दूसरा बाहर होता है। अच्छा। कि कि भाई जहां पहली बार बेइज्जती का सिचुएशन सा भी बनेगा, बेइज्जती होगी नहीं, सिचुएशन सा भी बनेगा, मैं निकल दूंगा। जैसे मैं सोच कर एकदम मैं बता रहा हूँ कि जो अपने लाइफ में मैंने रियलाइज किया था, जिन जिन चीजों को, उन्हीं चीजों का ध्यान रखता हूँ मैं। तो हमने क्या मतलब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उनको आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंफर्टेबल पढ़ा रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही क्लास का थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कुछ ना कुछ टाइम में तो बनाना है, क्योंकि आप जो बेस देखेंगे बच्चों की, हमारे पास कोई कॉन्वेंट बैकग्राउंड वाले बच्चे ज्यादा नहीं रहते, उनकी तादाद अभी भी बहुत कम होती है, वो तो प्राइवेट स्कूलों में सीख ही रहे हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड से हैं उनकी आप इंग्लिश देख करके दंग रह जाएगा, पूछ के देखिए वो ही मतलब वो होता है, सी मतलब वो होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये चीज तो मैं डेली झेल रहा हूं ना। तो अब क्या है कि बच्चे के दिल में डर है, और वहां पहले दिन दूसरे दिन हो सकता है इत्तेफाक से कोई ऐसी सिचुएशन या वाक्य हो गया जो उनको थोड़ा सा नर्वस फील कराया, तो वो दूसरे महीने नहीं आएंगे आपके पास, वो उसी 2-4 दिन के बाद फिर नजर नहीं आएंगे। डाउन पेमेंट में क्या होता है, अब क्या होगा कि अब बच्चा आपके यहाँ से 1 महीने के बाद चला गया, कोई और दोस्त मिला, भाई कैमरी नहीं जा रहा, छोड़, अरे क्या यार क्या जाना है, वहां पे गया तो बेइज्जती होगी, अब ऐसा कह करके वो 2-4 और को डरा दिया। तो उनसे क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट का भी नुकसान होता है, और वो तो बच्चा जो गया वो गया और 10 को भी नेगेटिव किया। अब डाउन पेमेंट वाले का क्या होता है, इसमें अमाउंट डिफरेंट होता है, थोड़ा कम नहीं, काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस रखते हैं हम लोग। तो इसमें कम अमाउंट रहने की वजह से क्या होती है कि स्टूडेंट को लगता है कि भाई पढ़ना तो है ही है, चलो इसमें एडमिशन ले लेते हैं। अब जिसने डाउन पेमेंट किया वो बच्चा स्टडी करना शुरू किया, 2-4 दिन उसको, 2-3 दिन तो अनकंफर्टेबल हर किसी को लगता है, ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन में ट्रैक पे आ जाता है बच्चा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आती है, जैसे हम लोग उसको अपने हिसाब से कोर्स जो है इंप्लीमेंट किया, भाई ये कुछ मीनिंग याद करनी है, कुछ ग्रामर है, कुछ बना के लाना है,
बच्चा बना के नहीं लाएगा तो थोड़ा दिन थोड़ा सा आंख दिखा भी सकते हैं हल्की, क्योंकि टीचर जब तक थोड़ा सा टाइट नहीं होगा, थोड़ा उनको डराएगा नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप कितना भी प्यार से समझ, लोग बोलते हैं कि छड़ी तो भाई यूज नहीं करता, लेकिन बातों से ही उनको कम से कम इतना करवाना है वो कुछ करके आए, एक डर मेंटेन हो। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लेकिन इतना भी डराना नहीं है को छोड़ के चले बिल्कुल ब्रो कोड भी नहीं उनको सर्टिफिकेट, हाँ, और बिल्कुल ही मतलब ढील भी नहीं, बिल्कुल ज्यादा ढील भी नहीं देनी है। तो अब वहां पे क्या होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि पैसा तो मेरा सारा जमा है, अगर मैं जाऊंगा तो पैसा मेरा चला जाएगा, सिंक करेगा, क्योंकि वो सब कुछ लिखा रहता है कि भाई टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है, इट इज नीदर रिफंडेबल नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, किसी को आपके सर्टिफिकेट लेकर के जरूरी नहीं कि हमको लेकर के ही जाना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे स्कूल वाले से, लेकिन हमारे यहाँ का क्या है, ठीक है, जब तक पढ़े नहीं पढ़े तो चलेंगे, तो हम लोगों को ये चीज करना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट में क्या होता है कि बच्चा है तो वो मेंटली पहले से फिट होता है कि मुझे 6 महीने रहना ही रहना है, हंस के रो के, नहीं आए तो तुरंत गार्डियंस को हमने कॉल लगा कि आपका बच्चा नहीं आ रहा भाई, तो उधर से वो अब जो बच्चे 6 महीने रुक जाएंगे अपने यहाँ, वो 99% चांस है बोल के जाएंगे, 1% इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम लोड नहीं लेता, तो अब उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि एकदम आप एक ही चीजों को डेली बताइए और वो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव नहीं देते, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, लेकिन उनके गार्जियंस के पास उतनी पेशेंस नहीं होती है, वो आपको नेगेटिव भी कह सकते हैं। आपने बोला 99% बोलना सीख जाते हैं, 1% का मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो 1% आपको कोई याद है जो बहुत परेशान किया हो, उस 1% क्या बात करें, बहुत ज्यादा परेशान किया हो, आप समझा रहे हैं है ना, एक नहीं है एग्जाम्पल, हाँ कुछ और एक तो मैं क्या बताऊं थोड़ा सा वो पॉलिटिकल जैसा मतलब क्या बोलूं मैं कंफ्यूज हो गया है। एक तो आपके यहाँ पे आ रहा है जो आजकल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को, मतलब आपको पहले परेशान किया पढ़ाने में, मतलब पढ़ाने में क्या मैं बोलूं, 3 बार कैम्ब्रिज छोड़ा है, अच्छा, चौथी बार उसको घर पे किसी तरीके से पता चला कि जैसे मेरे पापा बहुत डांटते थे कि भाई तुम पूरी सरघाटी को पढ़ा रहे हैं और घर में बच्चों को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि टाइम देता नहीं, तो मैं सामने सेल्फ स्टडी करता था, तो ऐसा करो इनको पढ़ाओ। हमने बोला कि देखिए पापा, ये अकेले में पढ़ने के लिए ग्रुप चाहिए होती है, एक एनवायरमेंट चाहिए होता है, तो नहीं कैसे भी, तो मैंने दो चार अपने घर के बच्चों को और मोहल्ले के बगल वालों को 1-2 को बिठाया। तो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोलूं, मतलब वो 3 बार कैम्ब्रिज, पहली बार क्या होता है कि कैम्ब्रिज में पहले टेस्ट होती थी, ठीक है, तो टेस्ट में क्या हुआ, फर्स्ट टेस्ट दिया तो फेल कर गया, अच्छा, ठीक है, वो हिस्ट्री बेसिक में पूरी टेस्ट चलती थी, और उसमें कि वो जो बेसिक होता था ना, उसमें 24 स्ट्रक्चर्स हम लोग टेंस एंड वॉइस दोनों लेकर के चलते थे, ठीक है, एक साथ, और वो 15 डेज की कोर्स होती थी जिसमें टेंस एंड वॉइस कंप्लीट करते थे, तो उसकी टेस्ट रिटन टेस्ट लेते थे हम लोग, हर महीने टेस्ट का कार्ड भी देते थे, ठीक है, लेकिन बच्चों में अभी इधर देखा कि टेस्ट के प्रति थोड़ा कम ये है, इसलिए टेस्ट को हटा दिया हूँ, लेकिन उसके जगह पे ओरल कर दिया हूँ। तो उस समय क्या होता था कि वो बच्चा फेल कर गया, फिर दूसरी बार, अच्छा, फिर वो 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर रीएडमिशन, हाँ, हालांकि दूसरे बार जब एडमिशन लिया तो उसमें 100 का नोट भी डुप्लीकेट जाली दे दिया मुझे, जिसको उसको जाकर के लौटाना पड़ा था मुझे। मैं नाम गांव का बताऊंगा तो बहुत लोग समझ जाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, तो आज भी मुझे याद है, अभी इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, हाँ चला रहे हैं, वो कैसे, अब नाम नहीं पूछिए, क्या सिखाते हैं, सेम चीज, वो मतलब वो समझ गए होंगे और लोग भी हो सकता है पता नहीं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसे बहुत सारी पब्लिक है तो उनको लग सकता है कि बात, लेकिन जिनको ये नहीं पता उनके लिए ये बात शायद हो सकता है, वो बहुत लंबे टाइम तक साथ में रहते। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सेकेंड इंसिडेंट हुई, ठीक है, फिर दूसरी बार जब कैमरेज आए, मतलब यहाँ पे नहीं, दूसरी बार जब हुआ तो फिर छोड़ के चले गए, जैसे उनकी रिजल्ट नहीं हुई। तीसरी बार उनको कोई बता दिया कि सर जो है घर पे भी पढ़ा रहे, उस समय 10-12 बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, हाँ, तो ये मिले कि सर तो ऐसा है कि हम भी वहीं पढ़ेंगे, तो अभी हम तब तक वहां ना जाएंगे जब तक मेरी स्ट्रक्चर, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बड़ा इंटरेस्टिंग तो जो बोली होती है ना, मतलब हाँ, हम वहां तब तक ना जाएंगे जब तक आप सिखा, हाँ, मतलब मेरी हाँ बेसिक। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे सिर्फ हमारे घर के मतलब बच्चे हैं, हम बाहरी लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं दे सकते, अपने घर पे ही पढ़ा रहे थे, तो ना सर कुछ भी करिए, लेकिन हम करके जाएंगे और अबर कर लेंगे। हमने बोला कि अच्छा, हाँ, उनके लैंग्वेज, तो हमने बोला कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, आप बैठिए। तो वो वहाँ पे करीब 4 महीने बैच चली थी, क्योंकि 4 महीने के बाद फिर वो कोई ठंड का टाइम आ गया था, कुछ तो बैच ड्रॉप आउट हो गई थी, तो वो 4 महीने वहां पे जाकर के बेसिक्स किया उन्होंने, ठीक है, अभी तो अंग्रेजी ठीक ठाक चल रही है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो कॉम्पिटिटर है, लेकिन मैं किसी को कॉम्पिटिटर वगैरह कुछ नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा क्या है, कहाँ से कैसे क्या है उठा है, ये
लेकिन कभी कभी कई बार चीजों को मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे नेगेटिव चीजें भी कई बार उनके जुबान से भी निकली है। कुछ उनके शागिर्द आसपास में भी जो लोग हैं वो भी हाँ वो भी कुछ बातें बोल गए हैं बोलते बोलते कि भाई इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो भी चल रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए है, समाज सेवा के लिए तो सिर्फ ही। तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब कभी समाज सेवा के लिए आपने कभी कोई दिखाइए कि जिसमें समाज सेवा कर लिया आपने। भाई जब तक आपके पेट में कुछ रहेगा नहीं आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आप कह रहे हैं कि एक बंदा आपके पास 3 बार कैम्ब्रिज में एडमिशन किया, नहीं टेस्ट पास कर पाया, चौथी बार उसने आपसे घर पे आकर तीसरी बार 2 बार यहाँ फेल किया, तीसरी बार में आपके पास घर पे आकर के पर्सनल ट्यूशन लिया, उसके बाद फिर उसको आपने पढ़ाया। आज वो बंदा खुद का इंस्टीट्यूट खोले हुआ है और आपको कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है और आपकी बुराई भी करता है। कॉम्पिटिटर के रूप में शायद वो देखता हूँ, मैं कभी नहीं देखा क्योंकि आई नो दैट ही इज माय स्टूडेंट जी। तो मैं उस चीज को लेके कभी नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि स्टूडेंट कभी कभी चीप एक्ट्स भी कर लेते हैं। तो वैसी जो हालांकि मैंने इस चीज पे मैंने उनको कभी कॉल भी बात में भी बात हुई भी थी कॉल पे, तो मैंने बोला कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है। मैंने मतलब वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, तो मैंने फिर बताया भी उनको कि इस चीज से क्या साबित होता है। तो फिर वो कि अच्छा ठीक है बाद में ध्यान रखा जाएगा, फिलहाल वैसे कोई स्टेटमेंट या कमेंट्स मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और ये सब चीजें हैं क्या। अच्छा, इन सब से हट के एक सवाल ये भी आता है, जैसा आपने कहा कि बच्चों की अंग्रेजी, हमारे यहाँ सरकारी बच्चे आते हैं तो उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो सरकारी स्कूल में आज सिर्फ डिग्री मिलती है, स्किल्स नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो आप इसको कितना सही मानते हैं और क्या आप इसमें चाहते हैं कि चेंजेस हो जिससे अपने बच्चे स्किलफुल हो? गवर्नमेंट को किस शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में क्या है? ये बहुत जबरदस्त, मतलब ये ऐसी क्वेश्चन है ना जो बहुत लंबा जा सकता है। देखिए एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारी सोसाइटी में अपनी एक छवि होती है। जैसे मान ली कि आपका कल को बच्चा होगा अगर आप उसको कहाँ भेजना चाहेंगे? सीधा प्राइवेट स्कूल में। एक दिमाग में ये चीज बनी है कि सोशल इंप्रेशंस वहीं पे हैं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले भेज देंगे, परसेप्शंस बनी है, गवर्नमेंट स्कूल में भेज देंगे तो बच्चा सीखे या ना सीखे वो तो बात की चीज, आपको आपका पड़ोसी नहीं जीने देगा। सही बात है कि भाई ये बच्चा तो जा रहा है। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले हर बच्चे डेडिकेटेड होते हैं? अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं तो आप जो समझदार वाले स्कूल है, जो बड़ी बड़ी स्कूल है, नाम तो नहीं लेना उचित होगा, जो ब्रांड है जी, वो पहले कहते हैं कि आपके मम्मी ग्रेजुएट हैं कि नहीं, आपके पापा ग्रेजुएट हैं कि नहीं, और तब मैं एडमिशन लूंगा जब वो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो भाई साहब जब सब कुछ पापा मम्मी पढ़ा लेंगे तो आपको आपके बिल्डिंग के लिए मैं पैसा दूं? ये क्वेश्चन तो गार्जियंस के पास आएगा नहीं कभी। बिल्कुल। तो अब लोग कहते हैं कि वहां पे ही इन्वायरमेंट मिलती, क्यों नहीं मिलेगा? वो पैसा ले रहे थे, इन्वायरमेंट देगा। आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जो फंड आ रही हो, टीचर्स को लगता है कि भाई मैं ज्यादा पढ़ाऊं या कम पढ़ाऊं, मेरा सैलरी पे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि सब सारे टीचर्स के साथ ऐसा नहीं है। कुछ हर स्कूल में 2-4 ऐसे टीचर्स हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जिनको लगता है कि बच्चे मेरे हैं, मेरे पास उम्मीद से उनको पढ़ाते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे भी जिनको लगता है कि भाई बस इट्स ओनली अ ड्यूटी। तो अब उनकी बात क्या करेंगे? अब एजुकेशन की देखिए तो थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाएगा भाई, माहौल का है, वहां पे आप खर्च करके भेज रहे हैं। तो एक चीज और मैं बताता हूँ कि कई बार जैसे आपने बताया ना कि सर फ्री क्लासेस क्यों नहीं करते? फ्री की चीजों को कोई वैल्यू नहीं देता इमरान बाबू। रियल में मैं बता रहा हूँ, फ्री की चीजों को वैल्यू नहीं देता। आप एजुकेशन भी आप फ्री कर दीजिए। वायदा में भी कोई स्पोकन सेंटर स्टार्ट हुई थी, वो फ्री में चल रही थी। कैमरेज के सामने भी खोली गई थी इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मसला फिर बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें जब आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। देखिए जनता को भी पता चलना चाहिए, आपके व्यूअर्स को, आपके स्टूडेंट को, आप किस किस स्ट्रगल से गुजरे हैं और आपने फ्री क्यों नहीं किया। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता। ठीक है श्योर। लेकिन कई बार देखिए जैसे क्या है ना कि कुछ लोग सुने तो उनके दिमाग में आएगी, बैदा में भी फ्री का एजुकेशन चल रहा थी कि फ्री में स्पोकन इंग्लिश होगी। बैदा से एक टाइम था जब 20 बच्चे 18 बच्चे, आज भी वहां के बच्चे हमारे पास रहते हैं। एक गांव है जी, पढ़ा लिखा गांव है, काफी सारे बच्चे, तब भी 2-4 आते थे। हाँ बिल्कुल हमेशा, अभी भी है। और उस समय तो और भी तादाद थी, उस समय क्रेज था जी। तो वही के अपने हालांकि मेरे स्टूडेंट भी रह चुके, नाम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहेंगे। आज के टाइम में जो है थोड़ा सा ये है, मतलब आपने 23 साल शेरघाटी को दिया है तो मैक्सिमम बच्चे होंगे आपके। अब गार्जियनशिप में है, गार्जियनशिप में बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, गार्जियनशिप में है हम, ठीक है। तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फ्री में एजुकेशन फ्री किया कि भाई यहाँ पे फ्री हो जाएगी। एक बारगी क्या हुआ कि मेरे इंस्टीट्यूट का सारा बच्चा वहां पे रुक गया। अच्छा,
अब सोचिए कि ये प्रोफेशन में अगर आपके यहाँ 10% आ रहा है, अचानक से कोई दूसरा वहां पे कंपाउंडर खोल करके बैठ जाए कि भैया मैं फ्री में ही इलाज कर रहा हूँ, मेरे सारे पेशेंट वहां चले जाए, तो आपको एक बार की तो झटका लगेगा ही लगेगा, वो कोई भी इंसान हो। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा नुकसान वाला चीज है और कैसे इंस्टीट्यूट चलेगी। लेकिन वो देखा कि फ्री का चीज कितना दिन चलाएंगे आप, आपको जैसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ चाहिए ताकि आप अपने पेट को पाल सकें। उनके पास कोई दूसरा और ऑप्शन आपको नहीं क्वालिटी भी नहीं था। दे एक पाएगा। महीने के बाद सब कुछ सारा स्टूडेंट छोड़ छोड़ करके फिर से आने लग गए। हमने कि भाई कहाँ थे, तो सर क्या बताएं, फिर वही कहानी। तो वो सारी चीजें हैं। मेरे इंस्टीट्यूट के सामने भी ये चीज हुई थी, वो जब इंस्टीट्यूट राम मंदिर के पास था। अच्छा, वो नदी हाँ, जस्ट ये मेरे कैम्ब्रिज के ठीक सामने वहां कोई खुला था। मुझे तब पता चला जब एक लड़की आकर के पूछी कि सर सो मुझे एडमिशन लेना है। हमने बोले कि ठीक है। तो मैंने उसको जब फीस स्ट्रक्चर समझाया तो बोले कि सर फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यहाँ तो फ्री में होता है। हमने कि फ्री में कौन बोला छोटी, मतलब कुछ बताओ। तो नहीं, हमको सर बोले फलाने सर, अब वो रिपोर्टर हैं, अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, क्योंकि वो रिपोर्टर है, फिर नेगेटिव चीजें बात करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो वो बोले कि नहीं फलाने सर आए थे और फलाने सर आए थे, दोनों मीडिया से ही हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि वहाँ फ्री के इंस्टीट्यूट चल रही है। उसमें ये बताया गया था कि प्रोजेक्ट की जितनी कन्याएं हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट कन्या, उनको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बॉयज के लिए नहीं है ये। और ये चीज हुआ आपके जस्ट वो कभी चली नहीं आपके इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने। ये राम मंदिर में जब मेरे इंस्टीट्यूट थी तब की बात है। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ ना कि आप फ्री में कोई भी चीज आप दीजिए, आप लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेगा। प्लस दूसरी चीज, मैं फ्री में कहाँ से दूं, मेरे पास कोई गवर्नमेंट का ऐड तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो मैं फ्री में दे, जैसे KYP का एडुकेशन है तो आप प्रोवाइड करें तो आपको गवर्नमेंट देगी, आप फ्री में कीजिए। हमारा भाई सुबह से लेकर के शाम उसी में जाता है। मेरा पूरा घर का जो खर्च है, बच्चों का पढ़ाई है, ठीक है, जो भी अपने कैरियर रिलेटेड है, दो बेटियां हैं तो उनका भी जिम्मेवारी जो आप आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि किस तरह का परिवेश है, तो खर्च तो होने वाली है। तो बहुत कुछ है लायबिलिटीज। आप अगर फ्री में पढ़ाओगे तो कहाँ हवा में उड़ जाएंगे। कोई सरकारी जॉब है नहीं अपने पास, कोई सब्सिडरी जिसके वजह से मतलब इस इंस्टीट्यूट को हम लोग बैकअप कर सकते हैं। तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना। बेसिकली क्वेश्चन एक्चुअली क्या होगा कि डाइवर्ट हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम जो है अपना वो कितना सही मानते हैं आप? क्योंकि हमारे एजुकेशन में सिर्फ डिग्रियां दी जाती है, स्किल्स नहीं। जैसे अभी किसी भी फॉरेन कंट्री या मिडिल ईस्ट की या फिर यूरोपियन कंट्रीज में क्या होगा, क्लास 6 से 5 से दे आर टेक्निकल नॉलेज देना शुरू कर देते हैं बिल्कुल अपने बच्चों को। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ। इस टॉपिक में आप कितना सही, इस टॉपिक के अभी जल्द में खान सर ने एक अभी ये रखा था कि हमारे यहाँ तो आधी उम्र जो निकाल देते हैं वो ग्रेजुएशन और PG कराने में निकाल देते हैं। बताओ कौन सी जॉब लगती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि टीचर है तो इन चीजों को एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। और ये डिग्री लेने के बजाय अगर बंदे खुद की क्वालिटी को अगर वो शार्पन करने पे ध्यान दें। अब जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इंग्लिश, तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश हर चीज की सफलता नहीं, पर सफलता की सीढ़ी जरूर है। आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी मेडिकल के फील्ड के अलावा आपको रेलवे, कोई भी टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह करने जा रहा है, IT करने जा रहा है, NDA CDA नेवी एयरफोर्स। नहीं, अपने एजुकेशन सिस्टम में सर जैसे अभी क्या है लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी में चल रहा है AI बेस्ड, ML बेस्ड, तो इन सब गवर्नमेंट इन सब को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं कर रही। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। इसके लिए जब हमारे ऊपर के जो हाई क्लास ऑफिशियल्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे मंत्री वगैरह हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, अब उनके पास एक तो पैनल होती है, उनको चाहिए कि भाई जो लेटेस्ट चीजें आ रही है उनको हम इम्प्लीमेंट करके स्कूल में दे। अब स्कूल में आप देखिए कंप्यूटर्स बहुत सारे स्कूल में दी गई है, सरकारी स्कूल में, पर वो चलती कभी नहीं है। स्मार्ट बोर्ड्स लगाए पर उस पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीजें कि अगर उन्होंने स्टाफ मेंटेन किया तो वहाँ पे जो स्किल्ड टीचर्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर। मेरा ये भी कहना है सर कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी हमेशा क्यों हो, टीचर्स इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो स्टूडेंट चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के टीचर्स जो हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो हम आपका सवाल करेंगे, टीचर्स क्यों नहीं चाहते हैं कि इसमें हम चेंजेस लाएं, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डिग्रीज को छोड़कर स्किलफुल नॉलेज हम बच्चों को दें। आप क्यों नहीं ट्राई करते? मैं बताता हूँ, देखिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को अगर मैं सिर्फ अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, दे पजेस गुड नॉलेज, लेकिन उनको सरकार पढ़ाने दे तब तो,
सिर्फ मुझे लगता है कि धान और घास कटवाने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं बचा, बेचारे उन सरकारी टीचर्स को नहीं दे रही है। जनगणना है तो टीचर्स जाएंगे, पशु गणना करनी है तो टीचर्स जाएंगे, ठीक है, और कहीं पे कोई टॉयलेट वॉशरूम ना कर दे तो उनको टीचर को टॉर्च देख करके देखना है, विसिल मारना है। भाई उल्टे सीधे मतलब हरकत करवा रहे टीचर, BLO का पढ़ाएगा काम कब? टीचर ही करेंगे। अब BLO का काम है तो टीचर्स करेंगे, टीचर्स गणना। अच्छा, और वही नहीं, प्रेशर इतनी होती। अभी आपने सुना होगा SDO या कोई वीडियो, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस सर्वे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर वो कौन सी प्रेशर थी? प्रेशर उनको ऊपर वाले की है, मंत्री ऑफिसर्स को कर रहे हैं, ऑफिसर्स अपने नीचे वाले ऑफिसर्स को कर रहे हैं, वो टीचर को कर रहे हैं, ठीक है, BLO नीचे वाले टीचर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं। उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने दे ये दिया। बताइए कि अगर आपको इतनी सारी जिम्मेवारी मिल गई कि इतने तारीख को आप रिपोर्ट सबमिट कर दे, वरना खैर नहीं आपकी नौकरी जाएगी, तो आप बच्चे को पढ़ाइएगा, सीधी सी। और ये ऐसा एक काम नहीं, बहुत सारा काम है। मैं बोला तो कि एक धान और घास सिर्फ बचा है, बाकी उसके अलावा सारा काम करवा ही ले रहे हैं। वो पढ़ाने के पैसे ही नहीं दे, मतलब टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो काम कराने के पैसे देते हैं उनको। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से कुछ महीना पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय टीचर सरकार का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। होता ही है, हो ही रहा है। और ज्यादातर सारे इलेक्शंस में डॉक्टर क्यों नहीं जाने चाहिए, लॉयर्स क्यों नहीं जाने चाहिए? आपका सरकारी लॉयर, उसको भेज दीजिए करने के लिए। सवाल बनता है ये, मतलब आपका बेस खराब होने। कोई भी सरकार मुझे नहीं लगती, चाहे किसी की भी सरकार हो, RJD ZDU, ठीक है, BJP, कोई भी ये नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। गवर्नमेंट पढ़ेगी तो सवाल पूछेगी, भाई सीधी सी चीज है। वो आप नहीं पढ़ेंगे तो उनका झंडा उठाइए। आप क्यों वो उनका पढ़ाने का एक ढकोसला करना है, सामने से लगना चाहिए। हाँ, पढ़ाई करवानी है पर पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने देंगे कैसे भाई? स्कूल मैंने दे रखा, बोलिए कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं आप? तो स्कूल दिया है ना, टीचर दिया हुआ है ना, सैलरी दे रहे हैं ना, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन भाई पढ़ाई दे रहे हैं कि नहीं, ये यहीं पे तो सारा गेम हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक नियम आ गया है कि 15 या 50 बच्चे से कम होंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। यही आदित्यनाथ योगी का बयान है और इस पे काम चल रहा है। भाई देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी। नहीं, बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल। और मैं देखिए एक चीज क्या है कि मतलब खास करके रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर्स पे अपने व्यूज को नहीं रखना चाहता, क्योंकि देखिए ये इस वीडियो को मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे कल को, लेकिन जो भी देखेंगे उनके दिमाग में एक बात राहुल गांधी, एक इमोशन राहुल के साथ जुड़ा, एक इमोशन मोदी जी के साथ। अगर राहुल के फेवर में बोले देखो कांग्रेसी है, मोदी जी के फेवर में थोड़ी सी बात निकल जाए देखो। लेकिन इन चीजों से परे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो टॉप क्लास, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, जो टॉप क्लास लोग हैं वो कभी कभी चोट करते हैं। बताइए, मैं ये दिल्ली वाले जो इंस्टीट्यूट अपनी थी, JNU, कुछ दिन पहले इस पे बहुत कुछ मतलब हुआ, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये चीज होना चाहिए था। बिल्कुल, वो अपने देश की एक धरोहर था, मतलब धरोहर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, मतलब उसका नाम टॉप 10 जो टेक्सास, वर्जीनिया, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, उसके लेवल वहां से निकले हैं, और लेकिन देश को चला भी चुके हैं। वो मतलब उस इंस्टीट्यूशन का इस तरीके से फ्लैश आउट मतलब किया गया पूरी वर्ल्ड में, जैसे लग रहा है कि आतंकवादी सेंटर है। ये बात मेरे दिल में कहीं ना कहीं गड़ी कि भाई ठीक है, अगर एक चीज मैं बताता हूँ कि आपके घर में अगर 5 भाई हैं या 4 भाई हैं तो चारों चोर नहीं हो सकते। नहीं, अगर 3 इंजीनियर चोर हो भी सकता है। तो अगर मान ली कि पूरी उस कैंपस में हो सकता है कि कुछ उसका 1-2 इंडिविजुअल्स या पूरी एक ग्रुप होगी, आप पूरे को उठा के साइड कर लो भाई, पूरे इंस्टीट्यूट को। तो वहां पे नाम का गेम चल रही थी या क्या चल रहा था मुझे पता नहीं, पर ये कुठाराघात होता रहे। अब आप एजुकेशन सिस्टम को अगर हटा देंगे, स्कूलों का हटा रहे हैं, टीचर्स को कम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है कल को क्या करेगा, एजुकेशन का स्तर खराब कर देगा। फिर कल को टीचर बोलेंगे कि अब तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, कल को सबको प्राइवेटाइज कर दो। अभी बिजली वाला प्राइवेटाइज हो गया ना, हम लोग तो खुद भुगतभोगी हैं, जहां पे बिजली की बिल मैं 500-600 पे कर रहा था, अभी मैं 2500 और 3000 कर रहा हूँ सेम लोड के लिए, प्रीपेड मीटर के बाद। तो ऐसी चीजें, यही सिचुएशन आ जाएंगी कल को। फिर इलेक्शन के तो गवर्नमेंट चाह रही है, बिल्कुल कि अभी आ रहा है कि फ्री बिजली कर देंगे, वो इलेक्शन है, इस वजह से ये सब वो फ्री है, फिर कल को फ्री वाला चीज हट जाएगा, या तो फ्री हो जाएगा तो बिजली खत्म हो जाएगी, और आपसे फिर लिया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया जाएगा। सरकार अगर फ्री कर देगी तो बिजली खत्म कर देगी, 24 घंटे में 2 घंटा कम कर देगी तो खत्म होगी, सब कुछ मेंटेन होगा। तो इसमें सवाल ये था सर कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 50 बच्चे से कम किसी भी सरकारी स्कूल में होंगे तो वहाँ के स्कूल बंद कर दिए। इसको कितना सही मानते हैं? फिर से एक बार 2 लाइन में कह दें। हाँ, तो यहाँ पे ये करा जाना चाहिए कि टीचर्स को प्रेशराइज करें कि अगर 50 से बच्चे कम रहे तो मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूँ कुछ दिन के लिए। सिर्फ टीचर को आप टाइट कीजिए ना, वो ढूंढ के लाएंगे बच्चों को। कोई ऐसा गाँव मोहल्ला नहीं जहाँ पे 50 बच्चे नहीं आ जाएंगे।
और बच्चे को आप खाना भी तो देते हैं, कई बार मिड डे मील मिलती है उन लोगों को, तो कई बार टीचर थोड़ा सो रहे होते हैं तो बच्चे भी वहां पे प्रेजेंस अर्जेंट कर दें कि भाई इतना प्रेजेंस है, या फिर ज्यादा क्राइटेरिया ही हटा दीजिए, उनको लिबरल रहने दीजिए कि अच्छा चलो कुछ एब्सेंट हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, चलो आप आओ, जो फैसिलिटीज मिलती है मिलेंगी, थोड़ा सा लिबरल होकर के ही जाए बच्चों की। देखिए मेन चीज लोग कई बार जो है ना फोकस नहीं करते, वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा स्कूल, हो सकता है कोई और वजह हो। हर स्कूल जैसे होता क्या है कि कुछ गरीब बच्चे भी हैं, अब उनको लगता है कि अगर मैं स्कूल चला जाऊंगा तो जो 2 पैसे कुछ इधर उधर करके मैं अरेंज कर रहा हूँ वो भी नहीं होगा, वो कैसे जाएंगे। आपको याद है लालू जी का एक चरवाहा विद्यालय खुला था बहुत पहले, उनकी मैं उन पे ज्यादा टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पे अभी इतनी गंदी चीजें मतलब निकलती हैं, लोग कमेंट मतलब 1 सेकंड रील्स बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं सिंपल सी बताऊं कि एक चरवाहा विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था, तो बिहार के नब्ज को उनको पता था कि बिहार जो है ना वो कैसे लोगों का जगह है, मतलब यहाँ पे लोग जो है कृषि बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो बच्चा स्कूल जाएगा नहीं। अब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाओगे भाई, तो सर मेरा भैंस है, मेरी गाय, बोले कि एक काम करो तुम गाय और भैंस को लेके जाओ, तुम्हारी भैंस भी चलेगी और तुम पढ़ोगे भी, तो ये कॉन्सेप्ट बुरा थोड़ी था। वो बच्चे को नहा वहा करके लेकर के कपड़ा वपड़ा पहना करके लेकर के आते तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, वो स्कूल आगे चली नहीं चली या फिर वो किस चीज की बली चढ़ी वो मैं आगे नहीं डिसाइड करूंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो सही था, सिचुएशन के हिसाब से कॉन्टेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे माइन्यूटली देखा जाना चाहिए, जो वहां पे लोग मतलब लो क्लास के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो नीचे लेवल पे, लो क्लास के नहीं, नीचे लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, वो थोड़ा सा वहां पे सर्वे करें कि आखिर बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल में क्यों नहीं आ रहे। आपकी बातों से जहां तक मैं समझा कि स्कूल नहीं खत्म करके, स्कूल नहीं बंद करके उस सिचुएशन को खत्म करें जिस वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्कूल ही बंद नहीं नहीं, स्कूल बंद करना बिल्कुल किसी भी स्तर से वो दैट इज नॉट रीजनेबल। मतलब वो तो शिक्षा, हाँ हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, उससे सरकार वंचित क्यों देने करेंगे। नहीं, वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट, अखिलेश जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, पढ़ाई के साथ ऐसी मतलब गलती ना करे, जाती ना करे। हो सकता है आज बच्चे नहीं आ रहे हो, कल को आएंगे, महीने दिन के बाद आएंगे, 1 साल के बाद आएंगे, तो फिर तो आपने वहां पे बिल्कुल सारे बच्चे तो है ही ना, अपने भारत देश का 40 चीज और है, स्कूल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, स्कूल डेवलप स्कूल बढ़ाया जाने चाहिए पर स्कूल घट रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, ये चीजें पॉलिटिकल हो जाती है, हाँ ये सवाल, लेकिन बात तो करना पड़ेगा। इतना राजनीतिक ज्ञान रख रहे हैं आप, इतना राजनीतिक के आप ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसा कोई फ्यूचर में हम लोग उम्मीद रखें कि आप भी राजनीति में आ सकते? बिल्कुल नहीं, नेवर, नेवर नेवर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत, क्योंकि देखिए टीचर्स को भी राजनीति में अभी आ सकते हैं, अवध ओझा ने चुनाव लड़ा, तो देखिए शिक्षा जो दे रहे हैं और भी शिक्षक जो है सर, वो सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा होते हैं और समाज को समझते हैं, तो शिक्षक भी राजनीति में आ सकते हैं, तो ऐसा आपसे बिहार के जो विपिन जी पहचानते होंगे आप। एक बात ये पूछेंगे आपसे, अभी ये सवाल पे बने हैं। हाँ बिल्कुल। पहले देखिए पॉलिटिकल जहां तक बात है, क्या है, हम लोगों ने जो पॉलिटिक्स पढ़ा था किताबों में, सोशल साइंस, वो पॉलिटिक्स, और जो प्रैक्टिकल, जो अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो पॉलिटिक्स है, ये दोनों में बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था गणतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी मनीक्रेसी है। अब देखिए विकास जैसे टीचर जो मतलब क्या बोलूं, महीने की 30-40 हजार हार्डली कमाने वाले इंसान को बोलिए कि भाई आप एमएलए का चुनाव लड़ जाएं, तो ठीक है, कुछ लोग मुझे जानते हैं, वो लोग सपोर्ट कर भी लें, लेकिन उस बेस को बनाने के लिए आपके पास इकोनॉमिक फुलफिलमेंट होना जरूरी है, और उतना मैं डिजर्व नहीं करता कि मैं, ये हो सकता है कि मतलब अगर ये होता तो मैं सोचता भी, लेकिन ये फाइनेंशियली वहां पे बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं फाइनेंशियल, दूसरी चीज क्या, अभी सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल की बात, ठीक है, इस पॉडकास्ट के बाद कोई नेता आपकी बात सुन करके लगे कि हाँ आप में नेता की एक छवि है, और वो आपके पीछे मेहनत करके आपसे मतलब पैसे से भी वो सपोर्ट करें, मे भी, तो बताइए, वो वक्त पे छोड़ दें। मतलब इंटरेस्ट है एक्चुअली नहीं, देखिए पॉलिटिक्स का ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, लेकिन एक मैंने अभी क्या बताया कि जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ, इसमें मेरे लिए बात करना भी जहर है। अच्छा ठीक है, बस इसलिए उस पर ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हम बिल्कुल दरकिनार करके सोच रहे। पॉलिटिक्स तो हमारे बीच, आपके बीच के ही लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, हमें करना भी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो था, एक मक्का छाप से खड़ी हुई थी महिला जी, ठीक है, और वहां पे बबलू जी का नाम शायद सुना होगा, हमजापुर, जो मेरे पुराने टीचर थे, तो थोड़ा बैकअप मैंने दिया था, क्योंकि वैसे कोई ये नहीं थी, और वो जीती भी जिला परिषद, ठीक है, और इसलिए नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स से लगाव था, इसलिए कि मुझे बबलू जी से लगाव था।
और इसलिए मैं जो नहीं करना चाहिए तो मैंने किया है, मतलब उनके लिए, और सक्सेस किया। उसके बाद का वो क्या बताऊं क्या है नहीं है, लेकिन अपने से जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं कुछ भी मतलब रखना नहीं चाहता कि मतलब आना है या नहीं आना है, ऐसा कभी सोचा ही वैसे आप नहीं। नहीं आप चाहते हैं कि नहीं कि मतलब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए, हाँ, समझदार आने चाहिए, लोग बिल्कुल आए, देश बिल्कुल को है, आगे ले जाने वाले बिल्कुल हैं। है। और आप जैसे लोगों की जरूरत है, देखते हैं कि हाँ मेरे माइंडसेट का इंसान होना चाहिए पॉलिटिक्स में। मैंने देखा है ये चीज कि आप कितने भी दूध के धुले या मतलब घी खाने वाले इंसान हो, पॉलिटिक्स में सुनना पड़ेगा। और मैं एक टीचर हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर फेसबुक पे जब मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, एक छोटी सी नेगेटिव कमेंट भी आती है ना, तो उसके लिए मैं रात भर सोचता हूँ। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में यही खटाना पड़ेगा। अब ये चीज है, इसको मतलब पीना पड़ेगा बिल्कुल। पूरा का पूरा, जो मतलब अपने जैसे मैंने देखा है ना कि ठीक है, खान सर और विकास देवी कीर्ति सर जैसे बड़े बड़े टीचर हैं, जी। उनके पास क्वालिटी है। देवी कीर्ति सर का बोल रहा हूँ, और भी कुछ है, अवध ओझा। हाँ वो है, जी। तो उन लोग की है। लेकिन कुछ टीचर कार्टून बन करके भी पढ़ा रहे हैं। आई हेट दैट। अभी मैं गया का एक अंशु सर का वीडियो देख रहा हूँ, जी। भोजपुरी गाना गा गा करके, और इतनी मतलब मैं क्या बोलूं, शर्म आ जाएगा आपको। वो फेमस हो रहे हैं, हम लोग नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे? कभी कभी कोई सवाल करता है कि सर आपको 23 साल से, तो क्यों नहीं हो रहे? भाई सारे टीचर्स फेमस हो जाए ये जरूरी नहीं है, उसके लिए उल्टी सीधी हरकत भी करनी पड़ सकती है, जो हमसे होगा नहीं। अब विकास दिव्य कीर्ति सर जितने उतने महान नहीं है, मैं सीधी सी चीज बोलता हूँ, उतना ज्ञान नहीं, वो उनके पैर के बराबर भी नहीं है हम लोग, ठीक है ना। उनको मैं मानता हूँ कि ही इज माय आइडल। और यहाँ पे क्या है कि वो जो सेकंड वाला जो तरीका है वायरल होने का या पॉपुलर होने का, वो हम लोग से होगा ही नाच नहीं के कभी। आके नहीं पढ़ाना। नहीं नहीं नहीं, सर टीचर की अपनी एक गया का ये एक है। वीडियो देखा होगा, फेयरवेल में लड़की डांस कर वो रही कुछ दिन पहले कुछ का दिन था, पहले, साल डेढ़ साल बायोलॉजी पहले के की क्लास बात का है। था। लेकिन अब क्या बताऊं, मतलब आप ठीक है नाच गाना, और ठीक है बच्चे नहीं करेंगे, करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन हर चीज का एक्टिविटी एक तक ठीक है, बिल्कुल, हाँ लेकिन उसको आप वायरल बनने का जरिया बनाइए, हाँ, नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं वल्गर नहीं, डांस हो, वल्गर भोजपुरी डांस है, गंदे गाने पे डांस हो। कुछ भी ऐसा कराएं जिसमें लगे कि पेरेंट्स देख करके शर्मा ना जाए। ऐसा वर्ड तो थोड़ा अवॉइड करने वाला है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ने कम जाते हैं और लड़कीबाजी ज्यादा करने जाते हैं, एंटरटेनमेंट ज्यादा करने जाते हैं। कैमरीज को शेरघाटी में आए हुए कितने दिन हो गए? 23 ईयर्स हो गए। ठीक है। 23 ईयर्स में अब बात है कि इंटेंग्लिटी वाली थोड़ी सवाल की, भाई किसी का किसी के साथ कोई ऐसा वाक्य यहाँ पे नहीं हुआ जो कैमरीज से शुरू और कैमरीज पे ही खत्म हुई। लिबर्टी मैं देता हूँ थोड़ी सी बात करने के लिए, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस में। पर ऐसा भी नहीं होता कि हर बच्चे को आप हर मतलब गर्ल्स के साथ टॉकिंग देते थे। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं, आप उनको कहीं पे लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, फेंकते। कुछ बच्चे होते हैं साथी टाइप के होते हैं, अब उनपे आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि उनको कैसे डील करना है। बहुत तरह का स्टूडेंट आएगा, आप बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे कि बच्चा अगर ठीक नहीं करेगा तो आप उनको लात मार के निकाल देंगे बाहर। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं सर? पेरेंट्स मीटिंग करते हैं आप? पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती है। पेरेंट्स मीटिंग कितना करवाएंगे आप? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वीक होती में, है, मंथ में एक बार पेरेंट्स को बुला करा सकते हैं आप, वी कैन डू दैट, लेकिन उसपे पेरेंट्स एक के बाद डर बना रहेगा कि मेरे पेरेंट्स भी आते रहते हैं, अगर कोई तरह का बात हुआ तो पता वो चल जाएगा। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि आप शायद एज ए मतलब क्या बोलूं सिविलियन आप ये सवाल कर रहे हैं जी। मैं कुछ वैसे लोगों के एंट्रीज के खिलाफ हूँ जिनके इंस्टीट्यूट में जरूरत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। जी। कुछ इंस्टीट्यूट वाले फेमस होने के लिए भी अनावश्यक गार्जियंस ये इवेंट वो इवेंट ये इवेंट वो इवेंट कर करके उनको बुला करके, वो मुझे बिल्कुल नहीं करना। हाँ पेरेंट्स पीटीएम की जहां तक बात है, जी। हकीकत भी ये है कि पेरेंट्स लोग बहुत कम आ पाएंगे, लेकिन आ पाएंगे, उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस चीज पे सोचा जा सकता है कि पीटीएम कराई जा सकती है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, 23 साल में मैंने बहुत सारी चीजों को थोड़ा बहुत सुनता भी रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन चीजों की आदी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता होता है ना कि ज्यादातर वैसे लोग बोलने वालों में से होते हैं जो या तो इंस्टीट्यूट में कभी डांट खा करके निकले हों, ठीक है, जो कभी पैसा लेकर के गए हो, वो एकदम नेगेटिव बात करेगा। लेके भागे हो। दूसरी मैं बता दूंगा, नाम से बता दूंगा, नकली नोट दिया हो। अगर या फिर नकली नोट दिया हो, तो उन लोगों की घर में पोल खोलना शुरू कर, जिसकी आपने रैगिंग कर दिया क्लास के अंदर, जैसे आप उसकी एक्टिविटी ठीक नहीं देखा, तो हम लोग ऐसा नहीं कि दूध के धुले हुए, मतलब डांटना तो है, बनता है, लेकिन हर बार आप बच्चों को आंख दिखाइए तो पढ़ नहीं पाएगा। उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की, जैसे आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है हमारे साथ, और आप हमको डांट रहे हैं, तो हम आपके साथ कभी भी कंफर्टेबल होंगे नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो परिस्थिति लास्ट मोमेंट होती है जब मैं आपको डांटूं, क्योंकि अगर मैंने डांट दिया एक बार तो पूरी क्लास सीरियस हो जाती है,
और सीरियस जहां हुई तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हमें कम्युनिकेशन सिखानी है। सही बात। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप गार्जियन को क्या बोलेंगे, एक बार कैमरे में देखकर गार्जियंस को इनको कैसे सुधारा जाए इस हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने फोन दे रखा है भाई उनको, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी है, वो भी जरूरी है, तो या तो आप अगर फोन जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो आप फोन दे ही ना। अगर फोन देते हैं तो फिर फोन की बराबर उसकी चेक करते रहिए, ठीक है। आपको डेली देखना है, आप ये नहीं सोचें कि मतलब वो आज नहीं देखा तो कल, प्लस उसमें उन्होंने क्या सर्च किया है, क्या देखा, ये सभी चीजें किन किन से टॉक होती है या क्या होता है, उनका फ्रेंड सर्कल, सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी जो टाइम जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो पूरी परिवेश को अगर देखिए तो माहौल गंदा सा होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज 20 साल पहले वाली माहौल है नहीं है। तो ये चीजें होती जा रही, तो आप गार्जियंस को हर जगह इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। एक वाक्य अगर मान ली कि यहाँ पे हुआ भी होगा, तो बहुत सारे वाक्य बहुत जगह हुए होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उसमें पेरेंट्स का रोल नहीं। पेरेंट्स को सबसे पहले कि आप चीजों को दे रहे हैं तो आप पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने। आप घर में बाहर में भेज रहे हैं लड़कों को, बच्चों को, आप उनके साथ भाई को भेजिए कि भाई कभी ड्रॉप करने के लिए आप हमेशा लड़की ही के साथ ऐसा क्यों? लड़की ही के साथ मेरा पहले सवाल सुनिए। हमेशा लड़की का ही फोन क्यों चेक हो और हमेशा लड़की पर ही क्यों जोर जबरदस्ती हो? बॉयज के लिए भी, बॉयज अपने बच्चे को भी आप देखिए, क्योंकि बॉयज भी अगर गलत करेगा तो एलिगेशन आपके ऊपर भी तो जाएगी। बॉयज का कैरियर नहीं है क्या? ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों बच्चों को, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हाँ, हो, वो हो सकता है पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ऐसे एडिक्शनल गेम भी बहुत सारे हो गए जिससे कैरियर उनकी खराब हो रही है। अब दोनों का फोन चेक कीजिए। तो एक आया था कौन सा ब्लू वेल गेम, ब्लू वेल गेम, बच्चे मर हैं तो ये न्यूज में इसमें कहे कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अगर लंबा टाइम आपका बच्चा अगर फोन चला रहा है तो उनको भी आप गाइड कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको एहतियाती कदम उठाना पड़ेगा ना। ठीक है सर, ये सारी बात तो ठीक है। आप कैम्ब्रिज से अच्छा खासा इनकम करते हैं ऐसा लोग कहते हैं। मैं इस पे एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी इनकम सिर्फ कैम्ब्रिज से होती है या इसके अलावा भी कोई जरिया है? नो डियर, कोई सोर्स नहीं है। मैं 1 रुपए भी किसी भी दूसरे सोर्स से नहीं कमाता, सिंगल रुपए ना। जो भी और बात रहेगी कैमरे से बहुत पैसा कमाते हैं भाई, वो बाहर में वो देखिए, आप लोगों को सोसाइटी में दिखा रहे हैं तो आपकी कैमरे में भीड़ लगती है, लेकिन आप जान करके देखिए कि अगर वीडियो में आपको 50 लड़के दिख रहे हैं तो वो 50 मेरे पास 6 महीने के लिए हैं, और उन 6 महीने का 50 जोड़ लिए तो मेरे पास 6 महीने का वही टोटल कुल इनकम आपको आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सरघाटी जैसी छोटी जगह में दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे अभी भी इंग्लिश के प्रति लोगों को जगाना पड़ता है कि इंग्लिश सीखो, क्यों सीखना है ये बताना पड़ता है। ये नहीं बताना पड़ता कि आई एम बेटर इन इंग्लिश, यू जस्ट कम टू मी। मुझे ये मैं पिछले 23 साल से यही कर रहा हूँ कि पहले लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि वाई टू लर्न इंग्लिश, क्यों सीखना है जी। मैंने रेवेन्यू टिकट पे स्टार्ट करके ऐसे दिया है कि भाई जब शुरू में लोग आते थे 2002 में ये गार्जियंस, तो सर आप इंग्लिश क्या करवाएंगे, तो बोलना सिखाएंगे। तो मेरा बच्चा तो 7वीं क्लास पढ़ा है, 7 साल से इंग्लिश पढ़ रहा है, वो कुछ भी नहीं बोलता, आप बोले कि 6 महीने में सिखा देंगे। सो ये तो भाई बात नहीं हुई। हमने बोला कि सर देखिए मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि सादे कागज पे लिख सकता हूँ और रेवेन्यू टिकट मेरे पास है, मैं रखा हूँ आपको साटने के लिए गारंटी। आप लाइक हाँ 2-3 को तो मैं नाम बता दूंगा सरघाटी में गार्जियंस का जिनको मैंने दिया है लिख कर कि नहीं बोलेगा तो नहीं। हाँ 6 महीने। और ये सिचुएशन थी 20 पैसे की टिकट आती थी, मैंने बुलवाएगा बोलेगा। एक चीज है इमरान भाई कि जो बच्चे 6 महीने आपके साथ रहेंगे रियल में ऑनेस्टली 6 महीना वो बोलने का हाँ कंटिन्यू। अब ऐसा हुआ ना कि आपने एडमिशन लिया, अब हफ्ते में 2 दिन आप आ रहे हैं, 4 दिन मतलब हफ्ते में 4 दिन 6 दिन क्लास होती है, आप 2 दिन गैप कर दे रहे हैं, तो 2 दिन गैप किया तो नुकसान 4 दिन का है। जैसे आज आप नहीं आए तो आज की होमवर्क आप कल नहीं दिखाएंगे कि सर कल तो मैं एब्सेंट था, फिर 2 दिन के बाद फिर 1 दिन और एब्सेंट कर दिया आपने, तो वो मैं 4 दिन की गैप समझता हूँ। अब वो बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं होनी है, इंग्लिश में डेडिकेट करना पड़ेगा। जैसे जो भी आज कम्युनिकेट कर रहा है बंदा, वो अच्छा स्पीकर वो तभी बन सकता है जब अच्छी मेहनत करेगा। ऐसे टाइम पास वाले स्पीकर अभी भी मैं बताता हूँ कि जो फ्लुएंट स्पीकर है 2% से ज्यादा नहीं सरघाटी में। अगर किसी को इसमें डाउट लगे तो मुझे सवाल करे, मैं गिनवा दूंगा लोगों को। आप पूरे गांव मोहल्ले से देख लीजिए कि पूरे अगर आप लोग हमजापुर से हैं तो पूरे हमजापुर को इंक्लूड कीजिए और उसमें गिनिए कि कितनी आबादी है और कितने अच्छे स्पीकर हैं। अच्छे मतलब अच्छे कुछ है, अच्छे टाइम पास वाले की बात नहीं है। हाँ तो कितने होंगे, मतलब परसेंटेज मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या परसेंट, बहुत कम है लोग। और कुछ है भी तो फाइनेंशियल ऐसा है कि वो विदेश में काम कर रहे हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो उस तरह के लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि वो बंदा मतलब डेडिकेटेड बंदा होगा, वो ऐसी टाइम पास वाले नहीं। अब हल्की फुल्की कटी फटी इंग्लिश बोल करके काम चला लेना वो तो कोई भी कर लेगा भाई। आजकल तो बहुत सारे एआई और टूल्स आ रहे हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए। एआई आने के बाद सर क्या कोचिंग पे असर पड़ा है? इंग्लिश
इंग्लिश किसी भी इंस्टीट्यूट पर नहीं, असर इससे पड़ा है यहाँ आने के बाद? मैं बता रहा हूँ कि इससे एक इंस्टीट्यूट मतलब ये इससे ऑनलाइन वालों को थोड़ा नुकसान हो सकता है एआई से, ऑफलाइन वालों को नहीं होगा। क्योंकि मैं आज भी बता रहा हूँ कि ऐसा शायद कोई बंदा अगर मेरी ये वीडियो या ये चीज देख रहा हो तो ये बता देना कि मैं सिर्फ अपने इंग्लिश मतलब ऑनलाइन किसी भी माध्यम से ठीक किया हूँ, कम्युनिकेटर बन गया हूँ। ये वो इंसान हो सकता है जो 10 साल से इंग्लिश में लगा है। हम लोग 6 महीने में बच्चे को बोलना सिखाते हैं। जो बच्चा कुछ नहीं बोलता, एबीसीडी के बाद से स्टार्ट होती है, उन बच्चे को 3 से 6 महीने में कम्युनिकेट करवाते हैं। ये चैलेंज है, दिस इज जस्ट ए चैलेंज। आप सोचिए नहीं कि बच्चे की डेप्थ कितनी कम, मतलब हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ रहे हैं उनको तो कोई भी बुलवा देगा, जो बच्चा नहीं बोल रहा उनको मैं बुलवाता हूं, उनके एग्जाम्पल्स है। मैंने तो बताया नहीं कि एक तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चल रही, बाकी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं आपके गांव मोहल्ले का नाम लेता हूँ बच्चा जिनको आप जाकर के मिलिए और उसको देखिए कि ये बच्चा कुछ भी करने लायक नहीं था और ये अभी टॉप कर रहा है इंग्लिश में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जो वहां पे जरूरी है उनके लिए। तो और उनको थोड़े सवाल ये भी आता है कि हम हिंदी मुल्क में रहते हैं, हिंदी वासी हैं भाई, तो अंग्रेजी क्यों ये हमारा कल्चर नहीं है और ये वेस्टर्न कल्चर है। तो हम अंग्रेजी को, जैसे अभी देखा जाए तो चाइनीज जो होते हैं तो वो चाइनीज अंग्रेजी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनका लैंग्वेज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज है। तो हिंदी को हम लेकर क्यों नहीं उतना ज्यादा पैशनेट पैशन है हिंदी, लेकिन अंग्रेजी को लेकर बहुत ज्यादा है। देखिए पैशनेट नहीं है क्योंकि हिंदी हमें आती है, पहले से आती है, हमारे खून के अंदर है, ब्लड के अंदर है। और आज भी मुझे कोई कहेगा कि सर हाउ डू यू फील कंफर्टेबल इन कम्युनिकेशन, तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा हिंदी में भाई। हिंदी में मैं अपने घर में माँ से बात कर सकता हूँ, पापा से बात कर सकते हैं, भाई बहन से बात कर सकते हैं, बेटे बेटियों से, और उतनी ढंग से बात, उतनी कोऑर्डिनेशन के साथ इंग्लिश में कभी नहीं होगी क्योंकि दिस इज नॉट माई मदर टंग। तो इंग्लिश जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज है और हिंदी हमारी इमोशनल लैंग्वेज है। आई लव हिंदी, हैट्स ऑफ टू हिंदी। हिंदी को हम ऐसा हमने कभी नहीं कहा या कभी कोई बोर्ड बैनर नहीं देखेंगे कि यू लर्न इंग्लिश बट फॉरगेट हिंदी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कह दिया। मैंने ये बोला है कि ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन कैंपस। हमने ये नहीं बोला कि डोंट स्पीक हिंदी एवर। एक बैनर पे मुझे आपत्ति है। हाँ बोले। नो, एक ही बैनर ही है, नो कैरियर विदाउट इंग्लिश। ये मुझे एकदम आपत्तिजनक लगता है। ये लोगों को देखिए मैं बताता हूँ, कभी कभी जो होता है ना 3rd डिग्री टॉर्चर, जैसे आपकी बोर्ड पे बस एक ही लाइन है जो आपको चुभी। आपको चुभी क्यों चुभी? कारण कि अगर मैं वो भी नहीं लिखते कि आइए हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखें, तो ये तो सब लिख ही रहे भाई। नहीं, आप लेकिन मैं बताता हूँ इंग्लिश सीखिए, फेक इंग्लिश सीखिए। अरे भाई बहुत अभी वायरल होना है। तो अभी एक था ना कि एक अभी आया इंग्लिश स्पीक ना सीखिए। एक टैगलाइन और आई थी, इंग्लिश सीखना। मैं बता रहा हूँ, एक हमको याद है, ये बहुत ही इंटरटेनिंग है। पटना के एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगर 3 महीने में मैथ नहीं सिखाएंगे तो चौराहे पे फांसी पे, जहानाबाद के चौराहे पे फांसी दे देना। वो भानु सर और जिनका नाम है गधे को भी ये भाई। मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने चर्चा किया था, बहुत अच्छी टॉपिक हमने पकड़ा, बहुत ही पॉपुलर हुए भी थे। तो वायरल तो इसी तरीके से लोग हो जाते हैं ना। अब उनकी क्वालिटी एवरेज भी थी, तो वो कल टीचर तो सारे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी जो वायरल टीचर नहीं क्या लगता कि उनके पास गुण नहीं होगा। कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ कि मैंने कभी वायरल होने की कोशिश भी नहीं करा। अब बोलेंगे कि सर ये तो फेंकना हो गया, कि नहीं हुआ तो खट्टे अंगूर कौन खाए वाला बात बोल। मैं बताता हूँ, हमारा सिर्फ इतना मकसद होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट को लोग बस फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से ये देखें कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और चल रही है तो आप यहाँ तक आए। इसके लिए हमारा कोई ये नहीं होता कि हमारा कल को रील खूब वायरल हो जाए, उससे मैं पैसे कमाने लग जाऊं और लोग हर जगह पे विकास सर विकास सर विकास। मेरी तो बड़ी बड़ी बोर्ड भी आपने देखा होगा, तो कभी विकास लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है, कभी नहीं। मेरे एक बोर्ड मुझे याद है कि अभी मैंने एक नगर पंचायत के सामने लगवाया था जिस पर अपनी पिक्चर लगवाया था। लास्ट में जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना, वो बहुत नेगेटिव टाइम चल रही थी कि चलो अपनी पिक्चर लगाते हैं, भाई बहुत लगा लिया इधर उधर की, ठीक है। तो वो सब चीज, अब कोई बोलता है कि सर आप आपके बोर्ड में गर्ल्स की पिक्चर क्यों रहती है? अरे भाई साहब बहुत खूबसूरत है सर, आपका तो हम देखा है, लेकिन मुझे आप जो विजिटिंग कार्ड दिया उसमें आप खुद हैं। कौन सी विजिटिंग कार्ड में माइक लगा करके आपके खुद की फोटो है, तो आप हैंडसम है, खूबसूरत। पता नहीं, थैंक यू सो मच अगर आप ऐसा सोचते हैं तो थैंक्स अ लॉट। लेकिन मैं बताता हूँ पता नहीं अब, लेकिन बार बार एक ही चेहरे को दिखाएंगे तो वो भी तुझे कुछ ना कुछ ग्लैमर चाहिए होती है और इंग्लिश कम्युनिकेटिव ग्लैमर चाहिए होती है। बिल्कुल भी आप किसी भी बिजनेस को, ठीक है मैंने ये बिस्किट का पैकेट ले रखा है, आप इसमें घी के बिस्किट बना के डाल दीजिए, आपका रैपर जो है एकदम सिंपल सा है, नहीं बिकेगा। आप कोशिश करते रहो, लाख करते रहो। आखिर बिजनेस मैनेजमेंट क्या सिखाता है कि आपको क्या पहन करके आना सिखाता नहीं है वो। आपके जूते पे
आपकी भले ही सैलरी 6,000 रुपए, पर आपकी टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, शर्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका जो है आपको फोकस होना लगना चाहिए कि 1 लाख सैलरी है आपकी। हाँ बस। और कहने का मतलब कि अगर जो बंदा खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता तो दूसरे को क्या करेगा, ये दुनिया सोचती है ऐसा। तो अब उनका सोच भी हो सकता है कि कुछ हद तक सही भी हो। तो आपको थोड़ा सा तो दिख, आप मॉल देखते हैं, मॉल बिल्कुल दिखता है, जो वही दिखता है वो बिकता है, तो कुछ ना कुछ। अच्छा, अब है कि मार्केट में भी है, तो आपके हर तरह की पिक्चर्स लोग देख रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं। मेरे पास अपनी बिल्डिंग नहीं, मैं क्या दिखाऊंगा, ठीक है। अब है कि भाई आप गर्ल्स की पिक्चर, तो भाई साहब 22 की पिक्चर कोई देखना ही नहीं चाहता। रियल में बात ये भी है, हकीकत तो यही है, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पिक्चर को ढूंढने के लिए मैं मतलब 2-2 3-3 दिन मतलब पूरी रात गुजारता हूँ एक पिक्चर ढूंढने के लिए कि कौन ऐसा पिक्चर हो जो ज्यादा भी ग्लैमरस नहीं हो और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं हो कि लोगों को दिखे। क्योंकि जैसे अगर लोग देखेंगे, एक बार के लिए पिक्चर पे पहले ये जाती है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं कि है किस चीज की। तो ये चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। देखिए, मैंने बोला ना इमरान भाई कि इस 23 साल में यही सारे स्ट्रगल्स थे कि सरगाटी जैसी छोटी जगह में इन सारी चीजों को मतलब हम हर बैनर पे लिखते हैं कि वाई टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश नहीं सीखी कोई जॉब नहीं मिलेगी, इंग्लिश, या ठीक है मैं कहता हूं कि नो कैरियर विदाउट इंग्लिश। मैंने कहा इस पे आपत्ति लोगों का है कि भाई नो कैरियर मतलब इंग्लिश के बगैर कैरियर नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें आपको उसके बगैर नहीं मिल सकते। जैसे इंग्लिश ठीक नहीं है, आप नेवी का जॉब ले लेंगे, एयरफोर्स में चले जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे, ठीक है, लॉ में। अब बोलेंगे कि सर या तो स्पोकन इंग्लिश से चला जाएगा, भाई साहब ठीक है नहीं जाएगा। लेकिन जिस इंसान जिसने कभी स्पोकन नहीं किया, उसकी पूछ ली कि उसकी ग्रामर की क्या कंडीशन, वो ग्रामर में प्रोफेसर बना हुआ है, उसकी तो वो भी नहीं। हम लोग तो कम से कम इतना करते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर बच्चे को एक ट्रैक दे देते हैं और उसको ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हमें क्या क्या जानना है इंग्लिश में आगे चल के। उसकी मतलब हम लोग आई ओपनर्स हैं। हम ऐसा नहीं है कि 6 महीने के अंदर आपको प्रोफेसर बना देंगे। भाई इंग्लिश को सीखने के लिए आपको 2 साल इंटर में रहना है, फिर ग्रेजुएशन 3-4 साल की करनी है, अभी कहीं 4 साल भी हो गया, 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, फिर पीजी कीजिए, फिर डॉक्टरेट कीजिए, तब जाके आप प्रोफेसर, आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर हमारे पास कितना टाइम मिलता है? आप बताइए कि मैथ कितने दिन पढ़ता है एक बच्चा? 10 साल पढ़ता है तो जाकर के उसको मैथ की थोड़ी सी ज्ञान होते हैं। और इंग्लिश कितना पढ़ता है, ईमानदारी से बताएंगे हमको। इंग्लिश देखिए कैसे सौतेला व्यवहार होता है। और जो बच्चा पहले क्लास से 10वें क्लास तक मैथ पढ़ेगा और 10वें में मैथ में फेल हो जाए, आज सिर्फ उसको बोलने वाला कोई नहीं। हाँ, आज इंग्लिश के बारे में खुलकर बोल नहीं, हाँ, बिल्कुल। मैं फिर से बताइए क्या बोल। मैंने बोला कि जैसे आप बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, क्लास 1 से 10 तक के मैथ का ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। बच्चा अगर 10th में मैथ में फेल हो जाएगा तो टीचर से जाकर के कोई पूछने वाला है कि सर मैथ में क्यों फेल हो गया, बोले बच्चा ही आपका कमजोर था। मैं कहता हूं कि आपने बच्चे को 1 क्लास से 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं है। बिहार बोर्ड वालों के लिए सबसे पहले सवाल, एकदम कड़वा सच अभी निकलेगा, सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बच्चे को क्या पढ़ाया? ठीक है सर, तो ट्यूशन में जाता तो अंग्रेजी पढ़ लेता, उस अंग्रेजी कुछ क्या होनी है, वो टेंस, वर्ड, डिग्रेडेशन, क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं जिससे वो बच्चा 1 मिनट नहीं बोल सकता, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद को, बस एक्सप्रेस करना। हम ये नहीं करें कि इंग्लिश में आपको भाषण देने के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेट करना तो हर बच्चे की हक है, उतना तो आना ही चाहिए। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, हमारा बोर्ड पे क्या लिखा था, कैमब्रिज इंग्लिश स्पोकन एंड कम्युनिकेशन सेंटर। यहाँ पे क्या है कि आप कम्युनिकेटिव ही नहीं कर पा रहे। हम ये थोड़ी करें कि आप हर किसी को प्रोफेसर बन जाना है इंग्लिश की, किसी भी लैंग्वेज की जानकारी थोड़ी रखना क्या गलत है? अगर आपको उर्दू थोड़ा पता है, आप कोलकाता में जाएंगे सारे बोर्ड उर्दू में लिखे मिलते हैं, तो वो लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हम थोड़ी संस्कृत जान ले तो उसमें बुरा क्या है? तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ थोड़ा ही जानना है, अब बाकी पूरा जानना है तो उसके लिए आप एक अच्छा सा खुद को प्रिपेयर कीजिए कि मुझे आगे चल के बहुत विंग्स फैलानी है। अभी आप किसी भी देश में आप खास करके घूमने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई चैट जीपीटी का सहारा ले लूंगा। भाई वो तो फिर भी सहारा है ना, मोबाइल डाउन होगा तो फिर क्या कीजिएगा? कोई सामने वाले से बात करने के लिए आगे कई बार लोग मीम बना देते हैं मोदी जी को। अभी बात करते हुए देखिए इनके साथ ही ऐसी हो रही है बहुत तरीके। अब वहां पे उनपे मीम बनने लग गया, लेकिन राहुल गांधी को इंग्लिश को लेकर के कोई नहीं ये करता, लेकिन उनको दूसरे तरीके से फिर कर रहा है। तो देखिए कुछ हरास करने के लिए सोसाइटी में भी लोग बैठे रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग हर जगह हैं और उन नेगेटिव लोगों पे आप फोकस करके चलेंगे तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर कोई चीज बोल रहा है उसको सुने और अगर लगे कि वो बंदा सही है तो आप उसको इंप्रूव कर लें, और अगर लग रहा है कि वो ऐसे ही बकबक कर रहा है तो उसको बकबक करने दें, क्योंकि वो नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे सवाल थोड़ा हटके कि जैसा लोग कहते हैं कि विकास सर बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये सर सवाल ये है कि सर तो इतना पैसा कमाते हैं तो क्या कभी सर को कोई गुंडा का माफिया का दबाव आया? कॉल आया है
कि सर आप इतना पैसा कमाते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ये पहुंचाइए। क्वेश्चन आपको पानी पिला दिया सर। क्या पानी नहीं, देखिए वो तो गला सूखने का हर 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है, 4 से 5 मिनट पे मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो कोई माइक वाइक भी मेरे पास नहीं लगी है, तो मैं जिस टोन से बोल रहा हूँ, जितने आप बोलने की तो बहुत आदत है आपको। तो नहीं, बोलने का आदत से प्रॉब्लम नहीं है, एक गले में दर्द होने लगता है। देखिए यहाँ पे अच्छा एक एज का भी हो सकता है, एक 143 44 में गुजार रहा हूँ, अभी जवान एक बंदा जो वो सब सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपका सिस्टम तो उसी तरीके से चलता है ना, तो मैं वो सब चीज हाँ, क्या था क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन बेसिकली यही था कि हाँ ठीक है, विकास सर या इतना पैसा कमाते हैं तो किसी क्या किसी माफिया का दबाव आया? आजकल ऐसा है सर कि आपने ज्यादा पैसा कमा लिया या कम मैं कमा तो रहे हैं, कह रहा हूँ ज्यादा ना दिखा रहे कि हैं। एक मिनट अभी कुछ दिन पहले का ही आप इंसिडेंट याद होगा, पैसा को लेकर के बहुत कुछ घाटी में चल रहा है। जो नहीं थोड़ा चल क्या है, एक इंसिडेंट अभी रिसेंट में हुआ है कि डॉक्टर तपेसर की हत्या की कोशिश हुई, तो उसमें बेसिकली क्या था कि वो किसी आदमी ने उनसे फिरौती मांगा था, नहीं देने के कारण उन पे गोली चला दिया। मैं तो ये ऐसा- कह रहा हूँ कि भगवान करे कि कोई माफिया के वैसा नजर पड़े और वो वीडियो देख करके थोड़ा धमकी उमकी दे दे भाई हमको भी, ताकि मैं इसी बहाने कुछ वायरल जरूर हो जाऊं और वो इससे भी मुझे इज्जत समाज में मिलेगी, विकास सर पैसा कमा रहे हैं। मुझे ये चीज सुनने को पहली बार इस चैनल पे मिलेगा, विकास सर पैसा कमा रहे हैं। रियल में मैं बता, देखिए कमाना का मतलब है कि जस्ट यू रियली अर्निंग हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन अगर कोई जीने के लिए कमा रहे हैं तो भाई अगर वो भी नहीं कमाएंगे, कल को अगर भीख मांगते तो हो सकता है कि आप मुझे इस फिल्टर टॉक्स में बुलाते नहीं, अनफिल्टर टॉक्स अनफिल्टर सॉरी हाँ अनफिल्टर टॉक्स में आप बुलाते भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उतना तो करना पड़ता है भाई, और बच्चों से जो मैं ले रहा हूँ उसके एवज में उनको मैं दे रहा हूँ कि नहीं। लोग नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को बहुत कम देखते हैं। एक चीज मैं बताता हूँ कि आपके शर्ट, आपने जो ड्रेस पहन रखा है, पूरी ड्रेस आपकी ए टू जेड इट्स वेल मेंटेन, टू गुड। अगर अगरबत्ती की एक अगर खरोच भी यहाँ पे रहेगी ना तो लोगों की निगाह सीधा वहां जाएगी, सर आपके शर्ट में एक होल है, पूरी उनको नहीं दिखेगी शर्ट। आपका अगर एक बाल उजला बोले तुम्हारे भी बाल एक उजला है ना, उनकी पूरी चीजें नहीं होता। इस हमारी समाज जो है वो नेगेटिव चीजों को पहले देखती है। आप पॉजिटिव कुछ भी दिखा लिए, मैं मार्केट में जब पोस्टर साटने के लिए जाते हैं लोग, तो मैं बोल करके बोलता हूँ कि बेटा जब जाना वहां पे तो आप पोस्टर जो साटोगे चिपकाओगे, वो सीधी पोस्टर 4 चिपकाना, तो 2 उल्टा भी जरूर लगाना, ठीक है। अब क्या होता है कि वो सीधे पोस्टर पढ़ने वाले, आप 1000 पोस्टर चिपकवा दे कोई नहीं पढ़ेगा वो, लेकिन उस 2 पोस्टर को लेकर के उसको चिपकाते चिपकाते वो बंदे पढ़े, अरे कैसे उल्टा चिपका रहा है यार, क्या कर रहा है यार, तो उसमें हावी हो जाएगा। अब वो लड़का मुस्कुराता है, मुझे आकर के बोला, हाँ पोस्टर वाला आकर के बोला कि सर मैं पोस्टर आपका चिपकाने ही नहीं जाऊंगा। बोले कि क्या हुआ भाई, कई तो हमको सर गाली दे दिया। हमने बोले क्या हुआ, तो मुझे उल्टा साथ चिपकाते हैं तो बोलते अरे तुम पढ़ा लिखा नहीं एकदम, इतना भी नहीं तुमको सीधा उल्टा। हम कि भैया इसी चीज को तो करवाना है यार। लुक सर आप बिजनेसमैन तो हैं, इतना सर एक बिजनेसमैन नहीं होता है। बिजनेसमैन वाली नहीं, एक चीज है क्या कि कुछ तो आपको जैसे अटेंशन पुल करने के लिए कुछ चीजों को मतलब करना पड़ता है, जैसे करना पड़ता है, जैसे लोग करते हैं कि अगर हम 3 महीने में मैथ नहीं सिखा देंगे। हाँ। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मैथ पढ़ना फिर भी कुछ लोगों की मतलब मजबूरी है, जीके पढ़ना मजबूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आगे उनका एग्जाम सफल नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश आज भी एक चॉइस है, हम लोग चॉइस पे जी रहे हैं। मतलब अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं भी सीखेगा तो उसकी दाल रोटी नहीं चलने वाली कल को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फिर भी क्यों आए, अब ये बोर्ड मैनेज का सहारा इसलिए लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि लोग, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि कभी कुछ इंस्टीट्यूट की तारीफ हो जाती है, 2-4 लोग कह दिए, हमने 2-4 लोगों को नहीं बुलाया, वो नहीं कहा है, लेकिन जब मुझे ऐसा ही होगा कि मुझे बुलवाना है लोगों के लिए, मतलब अपने इंस्टीट्यूट के लिए, बहुत सारे हैं लोग, मतलब कभी किसी दिन खाली नहीं जाएगा, मैं बुला सकता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को दूर रखना चाहता हूँ जिनको इंग्लिश से लेना देना नहीं, वास्ता नहीं है। हम तो देखा है कि ऐसे लोगों को बुलाया जिनको इंग्लिश से ही कोई वास्ता नहीं है, आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर लेते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। अगर बच्चों में अगर कुछ देना है तो आप उनको कम्युनिकेशन दीजिए, बेहतर तालीम देते रहिए, उनके लिए परफेक्शन। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमें ये नहीं करना होता। आप देखिएगा कभी भी कैमरेज की तो 1-आध मिनट की वीडियो होती है, 2 मिनट की वीडियो होती है, पूरी वीडियो नहीं डालता मैं कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे वो पढ़ाना नहीं होता। हमको पता है कि फेसबुक पे पढ़ने नहीं आए, लोग देखने के लिए आए कि क्लास चल रही कि नहीं, बस वो ऐड के लिए होती है, ठीक है। और जितनी वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो में तो मैं बोलता भी नहीं, दिखता भी बहुत कम हूँ मैं ज्यादातर। मतलब आप कभी भी स्टूडेंट से पूछिए कि 2 घंटे जब मैं पढ़ाता हूँ तो टाइम पास करते रहते हैं या फोन पे बात करते रहते हैं या किन्हीं के साथ कोई स्ट्रेंजर भी आ तो मैं जितना जल्द हो सके मैं उनसे निवर्ट करके फिर बच्चों के साथ रहता हूँ। तो अपनी डेडिकेशन तो कोई देखेगा नहीं ना, नेगेटिव चीजें हैं वो तब देखता है जब बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो आपकी डेडिकेशन देखेगा या याद करेगा, वरना लोग को लगता है कि फेल्योर है, नकारा है, ऐसा भी। तो अभी तक किसी माफिया की नजर आप पर नहीं पड़ी है? भाई पड़ी क्या होगी, अब वो भगवान के दया से पड़े,
मैं तो बोल रहा हूँ बार बार की पढ़े, वायरल होना चाहते हाँ कुछ वायरल हो जाए किसी बहाने, मेरा कुछ तो जरूर धंधा पानी बढ़ जाएगा, भला हो हो जाएगा जाएगा। इस नाम पे, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ तक ये सब बात, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि एकदम सारे सवालों का आपने बहुत अच्छे से अभी तक जवाब दिया। कुछ सोशल मीडिया के क्वेश्चंस हैं जो जरूर। हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि फोटो को डालते हैं फेसबुक और इंस्टा पे और वहां से जनता का भी कुछ सवाल लेते हैं। अभी तक भी जो बात हुई है कुछ जनता का, कुछ तो वो सब मिक्स था। होगी कोई अब जो होगी बात वो फेसबुक जरूर जरूर होना चाहिए, होना सोशल मीडिया का सवाल ले रहे हैं, ठीक है। चाहिए। सबसे पहले शहबाज अली बैदावी, ये हैं, ओके, ये या तो पॉडकास्ट को लिख रहे हैं ग्रेट, या फिर आपके काम को पता ग्रेट नहीं। लिख रहे हैं। तो जो भी हो, अगर मुझे भी कह रहे हैं तो आप- शुक्रिया शहबाज अली बैदावी साहब, और आप भी एक बार शुक्रिया बोल दीजिए। हाँ जरूर जरूर, थैंक यू सो मच शाहबाज। जी। हम्म। दूसरे हैं स्टूडियोज बाबू, ओके, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि आप अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं और इसके बावजूद आप एवरी डे बच्चे लोग को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे, मतलब आप समझ गए क्वेश्चन? है यार, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, बट इनकी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल चॉइस की है, लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं कंसाइज करता हूँ। हाँ, शॉर्ट में। भाई देखिए, एक इंसान को लंबे टाइम तक कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो टीचिंग हो या कोई भी हो, खास करके टीचिंग है तो आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है, क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए अंदर से। तो हमारे साथ क्या है कि मैं कोई फास्ट फूड वगैरह पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। एक टाइम था जब मैं मींस आई यूज्ड टू कंज्यूम लॉट ऑफ मींस इन ए क्वांटिटी, आई यूज्ड टू हैव फास्ट फूड एंड ऑल एवरी डे ऑन द डेली बेसिस। लेकिन अभी मैंने सब कुछ अवॉइड कर रखा है, एकदम जो घर का देसी खाना होता है, जो एकदम नॉर्मल आप जानते हैं, रोटी चावल बस वही होती है। बस मैंने एक चीज इंक्लूड करके रखा है कि मॉर्निंग वॉक वाले में जो घूमना जाना होता है तो वो बंद करके रखा हूँ, पर एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट की डेली होती है मॉर्निंग में, एक्सरसाइज एवरी डे। जिम या फिर नहीं सेल्फ से वो जिम में रहती तो थोड़ा मसल वसल रहता, अभी है नहीं, लेकिन और वो चाहिए भी नहीं मुझे, और एक्सरसाइज बस। एक गुफरान अख्तर है, उनका नाम है, एक गुफरान अख्तर है, उनका सवाल है ओके कि आपने शेरघाटी में ही क्यों कैम्ब्रिज स्टार्ट किया, अदरवाइज किसी बड़े शहर में नहीं, मतलब अदर देन किसी बड़े शहर में नहीं करके शेरघाटी में ओके। किया? शायद मैंने इस क्वेश्चन का इसमें जवाब दिया था या क्या, ठीक है कोई नहीं। तो शेरघाटी के पीछे की वजह, तो एक बात मैंने बताया कि ये मेरी बर्थ प्लेस भी थी, जी। ये लोगों को आज पता चल रहा है। तो एक वजह ये भी थी, और दूसरी ये थी कि अपने इस शेरघाटी में जिस समय मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। मैं ये जानता था कि मैं जॉब में जाकर के अगर आप अच्छा कमा भी रहे हो, किसी पोस्ट पे हो, लोग आपको 2-4-10 गांव के लोग नहीं जानेंगे, अपनी कोई पहचान नहीं होगी। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कम से कम लोग आपको जानेंगे, और आज मुझे लगता है कि 20 किलोमीटर के डायमीटर में शायद ऐसा कोई गांव होगा जहाँ पे लोग नाम से, मतलब मुझे नहीं जानते, मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई रॉब या रोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैं, लेकिन जरूर वहां पे 2-4 जानने वाले मिल जाएंगे। तो ये चीजें हुई हैं। एक फरहान खान है, सोशल मीडिया हैंडल इनका, ओके। ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा। साथ ही साथ इनका एक क्वेश्चन है, अच्छा। आपके सारे बच्चे हम्म। अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? शायद इनका ये सवाल है, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक नहीं, क्या लिखा क्या पहले, एक्यूरेट पहले हाँ, पढ़ा। इसके में है, हम्म। आई रिस्पेक्ट यू लॉट्स ऑफ सर, हम्म। आई हैव ए क्वेश्चन, व्हाट द रीजन योर एवरी स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज स्पीक इंग्लिश? वो लिखा है कि इंग्लिश बोलते हैं, हाँ, पर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो शायद लिखना चाहोगा कि क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ, तो आपके सारे स्टूडेंट्स, देखिए दोनों सवालों का जवाब देता हूँ जी, कि आपके सारे स्टूडेंट क्यों नहीं बोलते, या सारे, हालांकि इन्होंने लिखा है कि सारे स्टूडेंट अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। हाँ, इनका ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है सर, पर हम क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं मार्क है, नहीं, तो full उसको stop। क्वेश्चन बना रहे हैं आप, Question लेकिन बना रहे हैं, फिर भी हाँ, मैं दोनों दोनों का जवाब कि देखिए सारे स्टूडेंट, अगर इनका कहना यह है कि सारे स्टूडेंट इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो इस बात में भी 100% सच्चाई नहीं कि सारे बोल लेंगे। बोलते हैं मतलब, आप इंग्लिश बोलना का मतलब क्या समझते हैं? एक अच्छे कम्युनिकेटर होना, या काम चलाओ इंग्लिश बोले, काम चलाओ तो 100% बोल लेगा, जो भी 6 महीने उस एनवायरमेंट में रहेगा। लेकिन एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर होने के लिए सबके बस की है भी नहीं। आपको सारे इसलिए भी नहीं बोलते कि आपको 5% स्टूडेंट पहले ही क्विट कर जाते हैं, चले जाते हैं, उनके पास पैसे 6 महीने की भी रुकने की नहीं है। तो इंग्लिश कोई रैंडमली कोई पोलियो का ड्रॉप नहीं कि कोई भी बच्चा आया और जैसे तैसे वो क्लास कर रहे हैं, मतलब वो परफेक्ट तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लगाए तो वो भी सीख लेगा। जैसे आप हफ्ते में 2 दिन एब्सेंट करें तो आपकी कोर्स खत्म होगी, चली गई। आपको जो बताया जा रहा है उन चीजों को आप करेंगे नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, पोटेंसी नहीं बढ़ेगी, तो सारे सीख भी नहीं सकते। लेकिन नहीं सीखने से मतलब है कि वो टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश और एक लाइनअप पे तो होती है। और अगर ये कह रहे हैं कि अगर सीखते हैं तो इस बात
को मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकते कि 100% लोग बोल लेंगे, कभी भी नहीं बोलेगा। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोल सकता कि 100% बच्चों को मैं रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, एक वसीम खान है सोशल मीडिया हैंडल पर, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं, ग्रेट सर। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वसीम। फरहान खान का एक और क्वेश्चन है, ओके, अगर एक सेंटेंस में अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहें तो आप क्या बोलिएगा? डेडिकेट। आप डेडिकेट करो यार, सब कुछ हो बिल्कुल। सकता है। एक और सोशल मीडिया हैंडल है अमृत गुप्ता, उनका सवाल है, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? एक्चुअली आई लर्न इंग्लिश एट ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर विच इज इन स्वराजपुरी रोड गया। Okay, I completed my spoken English there. एक और है सोशल मीडिया हैंडल मोर्को, Yes. वो पूछ रहे हैं, फ्रॉम विच स्कूल डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन टिल क्लास 10? Oh, that's a great question. एकदम means just I'm from Hindi background, yeah. Means I completed my basic schooling from class 1, 2, 3, 4, but actually my dad was a teacher. थोड़ा सा इसको सुन लें, हाँ, ठीक है हाँ, ना? हाँ, बिल्कुल। Actually my dad was a teacher and he was posted in Chandiyasan school, middle school Suggi. जी, He was posted there. So since when I have the senses, मतलब जब से मेरी सेंस मतलब ये हुई कि मैं चलना सीख गया, तब से पापा के साथ उंगली पकड़ करके मैं उसी स्कूल में जा रहा था। ठीक है, मेरी पहली बार एडमिशन हुई थी क्लास 3 के अंदर, मतलब क्लास 3 में, लेकिन पापा के साथ स्कूल में बहुत पहले से जा रहा था, बचपन से ही जा रहा था। और हर क्लास में जैसे वो मैथ के टीचर थे, तो अगर 8th क्लास में क्लास ले रहे हैं तो मैं अगले बेंच पे हमको बैठा दिया जाता था। मेरी भी हम मॉम बैठे शुरू से लेके अच्छा, गई है स्कूल, तो मुझे पता हाँ, है वो वाली तो फीलिंग कैसी वो होती है। फीलिंग्स थी। हाँ। ठीक है, या मतलब ये कि उम्र से पहले नॉलेज आ जाती हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों से मतलब घुल मिल जाना। हाँ। तो क्लास 3 से मेरा मतलब जो है वो परफेक्ट प्रॉपर तरीके से जो है वो एजुकेशन शुरू हुई थी, और वो भी सरकारी विद्यालय में, चंडीसान मिडिल स्कूल में। और उसके बाद वहां से पास होने के बाद चंडीसान में ही सुग्गी ऐसे बोलते हैं, दोनों स्कूल सुग्गी में के अंदर आते हैं। गांव जो है सटे सटे है ना, लेकिन स्कूल दोनों सुग्गी के अंदर आती है। तो वो हाई स्कूल अनुग्रह नारायण सहदेव हाई स्कूल सुग्गी जो है, वहीं से अपनी 10th भी मैंने करा। अच्छा। लेकिन एक चीज अच्छी बात यह है कि मेरे इंग्लिश का फर्स्ट मोटिवेशन कहाँ से मिला ये मैं बताता हूँ। वहां पे चौरसिया सर, विश्वनाथ प्रसाद चौरसिया नाम के एक बहुत जबरदस्त इंग्लिश के टीचर थे, जो कि यहाँ थे, क्या बोलते हैं आपको, अनुग्रह नारायण सर। उनकी इंग्लिश आज भी मतलब एकदम बिल्कुल फॉरेन इंग्लिश जो होती है, आपके एक्सेंट हाई एक्शन, तो उसके साथ बोलते थे। हम लोग को समझ नहीं आता था जब वो बोलते थे, लेकिन एक लगता था कि एक दिन ऐसा मैं बोलूंगा। ये फर्स्ट मोटिवेशन वो सर थे, हालांकि आज है नहीं वो। मोर्को जी, आपको इनका जवाब सुटेबल लगा होगा। एक और है ऋषि राजपूत। ओके, इनका क्वेश्चन है, as I know, 4-5 institute of spoken English opened in Serghati, but they could not exist. Can you mention why? पर वो चल नहीं सके क्यों? भाई अब तो वो जवाब वो देंगे अभी कि वो नहीं एग्जिस्ट भी चला, नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। 5 वैसे इन्होंने 4-5 बोला है, तो मैं बता दूं कि 4-5 से ज्यादा संख्या, वो 10+ संख्या है। नहीं चल पाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कि उनका रेंट वेंट का मसला जो हो सकता है, क्योंकि बहुत महंगी अभी काफी ज्यादा रेंट हो गई है। रेंट महंगा पहला है। ये चीज है। दूसरा, अब टीचर जो पढ़ा रहे हैं वहां पे उनकी इकोनॉमिक फुलफिलमेंट उतनी हो पाई कि नहीं। स्टार्टिंग में अगर स्ट्रेंथ आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बाद में हैंडल नहीं होगी। आपको हर महीने रेंट देनी है, बिजली का बिल देना है, तो इसके वजह से भी हो सकती है। हो सकता है कि टीचर्स के अंदर कमी रही होगी, लेकिन हम इस बात से मतलब ये नहीं कह रहे कि हो सकता है में बहुत सारी चीज हो सकती है। अब उनकी बंद हुई तो हम कैसे उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या रीजन होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए डेडिकेशन चाहिए। सबसे पहले अगर किसी ने दिमाग में ये चीज बनाया हो कि मैं पैसा कमाने के लिए फर्स्ट टाइम आया हूं, तो वो पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाए, घर चला जाए, उसको आज नहीं तो कल स्विच ऑफ होना है वो। लेकिन अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ झेलना है डियर। पैशन मेंटेन, पैशन है तो आप कामयाब हो आपको हमेशा मींस यू विल हैव टू बी यंग एंड डायनामिक, यू विल हैव टू मेंटेन योरसेल्फ फॉर टीचिंग इंग्लिश। जी। सैयद अफरीदी हैं, इनका सवाल है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? What's your, oh, that's great. Actually, dear, I have, I hold a master degree in annals. Okay. First in annals, and Annals means? annals, that is, थोड़ा डिफाइन कीजिए। I'll explain everything. जी। Annals is simply known as history. History. Okay, yes. And later means I also hold the master degree in mass communication. Okay. I've completed my mass communication also.
तो आप मेरी फील्ड में थे, लेकिन अभी I was passionate to do the anchorings, news reporting, news anchorings. Even I do have the interest what people have been doing, and I do have the certificate. I don't know whether people have certificate or not, but I do have the certificate for doing the mediation. हमारे पास तो नहीं है। नहीं, मैं चीज बता रहा हूँ कि इन चीज की सर्टिफिकेट मेरे पास, और मैं इन चीजों को कर सकता हूँ इजिली, क्योंकि लैंग्वेज से मेरी लगाव रही है, जुड़ाव रहा है, और मुझे लगता है कि मेरी लैंग्वेज ठीक ठाक होगी। पब्लिक कैसा कह रही है मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज मैं रियलाइज करता हूँ कि ठीक है। हो सकता है कि आप में मिट्टू बन रहे हो, लेकिन आई थिंक दैट इट इज ओके ओवरऑल, जैसा होना चाहिए उतना चलेगा। ठीक है सर, तो ऋषि राजपूत का एक और क्वेश्चन है कि आप 40 के हो गए हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? ओह माय गॉड, 40 प्लस है आप। टोल्ड दैट देखिए, खाना उतना ही खाना है जितने जिंदा रह सके, ठीक है, इसको बाहर नहीं जाने देना है, बस वही चीजें हैं। और अपनी जो डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जरूर करें। जिम जाना जरूरी, हर बार नहीं, आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, ठीक है, कम खाएं पर ठोस चीजें खाएं। फरहान खान का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, दिस स्टाइल ऑफ योर्स यू स्टडी ऑन योर ओन, डू यू कॉपी समवन? ये आपका खुद का है या आपने किसी का कॉपी किया है? अब अगर भाई फरहान जी की सवाल है कि किसी का कॉपी किया, तो आप ही बताओ कि किसी कॉपी हमने करा होगा। शायद आपके स्टूडेंट ही हैं जो, हाँ मैंने बताया कि अगर है तो, अगर आपको लगे कि मैंने कॉपी किया है तो आप ही मान लो। आप ये भी तो देखोगे कि भाई बंदा जन्म किसका पहले हुआ है, उससे कॉपी, आप किससे कॉपी की बात करें, कोई चीज कॉपी नहीं करते। सबसे पहले की कैमरीज की आप एक यूनिक सी चीज बताता हूँ कि आई नेवर कॉपी एनीबॉडी, नीदर द पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब हो गया टीचिंग स्टाइल। मैं किसी की ये नहीं करता, मैं जो टेक्स्ट में पढ़ता हूँ, जो वीडियोस में देखता हूँ, फिर अपने तरीके से उनको ये करना है, और किसी की कॉपी करके नहीं पढ़ाता, ना ही आवाज की नकल, ना ही किसी चीज की, ना ही किसी को करते हुए कुछ देखा तो मैंने वैसे करना। अब मैंने 23 साल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टूडेंट को कैसे बेस्ट देना है इस चीजों पे। हमारी बुक जो है अभी 7th एडिशन चल रही है कैमरेज में, हर 2 साल पे बुक बदल जाती है, और उनमें कुछ ना कुछ मैं नया ये करता हूँ। तो नया इंक्लूड कौन सी चीज को करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो मीनिंग है उनको कलेक्ट किया और उसमें डाला, फिर डाला। और ये एक दिन की चीज नहीं है, मेरे उस बुक को डेवलप होने में कम से कम 10 साल लगे, ठीक है। तो ये चीजें होती रहती है। आई ट्राई टू मुझे एक चीज लगता है कि जब बच्चा है तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, तो क्यों नहीं बोल पा रहा, और उसको ये भी नहीं कि इंग्लिश का महारथी बनाना है, बस पहले उसको कम्युनिकेट करने के लिए सिखाइए। एक बार जब आप साइकिल पे बिठा दिए बच्चे को और थोड़ी सी पैडल लगा करके वो खुद चला, थोड़ा एक माहौल बना दिया, वो फिर खुद दौड़ाने लग जाएगा साइकिल को। हमेशा उसके साथ दौड़ना नहीं है मुझे। तो सर अब जो है तो रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। तो सर कुछ रैपिड फायर है जो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जाएंगे। रैपिड फायर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप बेस्ट टीचर किसको मानते हैं, खान सर, अवध ओझा या विकास द्विवेदी? विकास द्विवेदी। दूसरा सवाल है कि क्या करियर में इंग्लिश जरूरी है? इफ इट इज देयर देन यू कैन गेट योर डेस्टिनेशन सुन। और ये औरों से आप बेहतर खुद को प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए भी जरूरी है। तो बहुत जरूरी नहीं है पर जरूरी जरूर है। इंग्लिश का सबसे टफ वर्ड जो आज तक आपको लगा हो कि ये सबसे ज्यादा टफेस्ट वर्ड फॉर यू? एकदम मतलब सुन करके लगा कि ये क्या था इतना टफ? ये लॉट ऑफ वर्ड्स केम, बट एक तो डायरिया ही हमको याद करने में 10 साल लग गया। डायरिया की स्पेलिंग, डायरिया अभी भी लिखता हूँ तो गलत हो ही जाती है। और लंबे बोल लेता है कोई आदमी, इसको बोल लेता आसानी से, लेकिन स्पेल करना। यस ये छोटी वर्ड है, लेकिन सही से उसकी स्पेलिंग जो है ना, बहुत लोग अभी कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन और वैसे और भी वर्ड मिलेंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड के अंदर मुझे वैसा कोई वर्ड दिख नहीं रहा। एक फेवरेट वर्ड बताइए जो सबसे अच्छा लगा हो। फैंटाबुलस। क्या? फैंटाबुलस, फैंटास्टिक एंड फैबुलस का वो कॉम्बो हाइब्रिड किसी को अप्रिशिएट करने के लिए वो फैंटाबुलस। तो फैंटाबुलस जो बोलते थे, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक और फैबुलस, ये दोनों का कॉम्बो हाइब्रिड वर्ड है। इट्स क्वाइट इंप्रेसिव फॉर द, अगर किसी को भी अप्रिशिएट करें ओ फैंटाबुलस, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, ठीक है। अभी मुंबई टपोरी वाला है रैपचिक, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेड इन इंग्लिश नाउ। लास्ट सवाल रैपिड फायर का कि अगर आप इंग्लिश टीचर नहीं होते तो क्या होता? देन डेफिनेटली आई वुड विन यूपीएससी, आई वुड क्रैक। क्योंकि मेरे बैच के जो भी लोग थे, जो 10 की ग्रुप थी, उसमें बहुत एक ही बंदा ऐसा है जो नॉर्मल जॉब में, बाकी सब वो उसी में है। जो हमारी ग्रुप वहां पे 10-12 बच्चों की है,
उसमें अभी देखिए प्रदीप कुमार जी हैं, वो एडीएम है आपको खगड़िया जिले में। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिएगा। उमेश हैं, अभी इधर हो गए हैं, और भी मतलब विकी है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। तो वो अपनी बैच बहुत सारे क्लास में, मतलब हमसे एक क्लास सीनियर्स थे, मैं जूनियर्स में सबसे। तो कभी पछतावा हुआ, कभी ऐसा रिग्रेट फील? I regretted a lot that I left the preparation of UPSC in 2023-4 क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर चुका था मैं। मुझे लगता था कि मैं दोनों को मेंटेन कर लूंगा। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट की बैचेस बढ़ती चली गई और मैं इनसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता चला गया। फिर जब मेरी एज हुई, जब ग्रेजुएशन, चूंकि मगध यूनिवर्सिटी जो है ना आपको ग्रेजुएशन कराने में 3 साल 5 साल और 6 साल लगाती थी, तो वो इतना लेट कर चुकी थी और तब तक मैं इंस्टीट्यूट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि उससे डिस्कनेक्ट हो गया। क्योंकि तैयारी जो है कहीं ना कहीं रखी रहेगी, और यूपीएससी ऐसी चीज नहीं कि आप हंसते खेलते बच्चों की खेल नहीं है, आपकी पोटेंसी बनी हुई है तभी तक आप ये कर सकते हैं, जहां छूटेगी तो वो निकलेगी नहीं। तो इसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा था। हाँ सही है, पैशन है तो फॉलो किया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच यू द पीपल। तो ये थे विकास सर, एक जाने माने हस्ती ही मान लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या सर ने सारे सवालों का सही जवाब दिया, या फिर आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सो थैंक यू सर, ओके, थैंक यू वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम। और सबसे पहले कि भाई एक और नई चीज जो आप पॉडकास्ट के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हो सकता है कि कुछ ऑडियंस का नेगेटिव ये भी आए, लेकिन उससे कोई बात नहीं। अगर नेगेटिव चीजें बताते हैं तो उनको हम रियलाइज करेंगे, कहीं पे भी चीज या पॉजिटिव भी कमेंट्स आता तो हम लोग के लिए इंस्पिरेशन होगा, आपके चैनल्स के लिए भी, अनफिल्टर्ड टॉक को भी। और एक गुजारिश मैं ये भी करूंगा कि इनकी भी ग्रोइंग चैनल है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो स्पेशली माय स्टूडेंट डेयर, बाकी लोगों से मैं भी अपील कर रहा हूँ, पर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं अपने स्टूडेंट से पर्सनली बोल रहा हूँ कि जरूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें।